एक जरा इंतजार सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। आप किस ग्रुप से हो? आप किस ग्रुप से हो हरदीप जी? जी सर, ग्रुप में है। कौन सा ग्रुप, बिगिनर या परमानेंट? परमानेंट। 14 थ्योरेटिकल पूरा पढ़ा, कवर कर दिए आपने? पढ़ा था लेकिन कंप्लीट नहीं किया। ये कैसा चीज है, या तो पढ़े है पूरा 14 खत्म हुई है या फिर नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा था लेकिन खत्म नहीं किया है। और इसका क्या मतलब है? उसका मतलब पढ़ाई नहीं की कंप्लीट। तो पूरा 14 कैसे देखे? पढ़े थे तो खत्म क्यों नहीं होगा? खैर छोड़ दीजिए, जो भी है। डिमांड सप्लाई समझ में आता है? जी जी जी। क्या होता है डिमांड सप्लाई? डिमांड होता है नीचे से, सप्लाई होता है ऊपर से। ऊपर से मतलब टॉप से। कितना डिमांड कितना सप्लाई? डिमांड एक बोले तो डिमांड। डिमांड को हम लोग कैसे समझे और सप्लाई को कैसे समझे? टॉप में सप्लाई, बॉटम में डिमांड। तो कितना जी जी। डिमांड कितना बट अब जितना टॉप मारेगा उतना सप्लाई आएगी, जितना बॉटम मारेगी उतना डिमांड बनेगा। तो कितना बॉटम, कितना टॉप, कितना डिमांड और कितना सप्लाई? एक ही डिमांड एक ही सप्लाई। वैसा है क्या? कैसा है डिमांड सप्लाई? ये जो लाइन है यहाँ पे डिमांड है, जी। ये एरिया डिमांड एरिया है। स्विंग को देखने के बाद ही पता चलेगा। ये डिमांड है, ये जो लाइन है यहाँ पे डिमांड है। जी जी। उसके बाद कहीं डिमांड नहीं है। अब ये जो लाइन है यहाँ पे सप्लाई है। सप्लाई है सर। और ऊपर से सप्लाई है कि। रुकिए एक मिनट। हेलो, গেল তো টোটো করে। হ্যাঁ, গাড়ি আনে নাই, গাড়ি খারাপ আছে। গাড়ি খারাপ আছে, গাড়ি আনে নাই। ওর বাইকটা খারাপ হয়েছে, গাড়ি আনে নাই। আরে তুমি মালটা দেখে শুধু মালটা পাঠায় দাও, আর কিছু না, তো পৌঁছায় যাবে। সে তো তুমি ওই টোটোতে মাল পাঠায় দিবা তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, ও তোমার দোকানে পৌঁছায় ওই টোটোকে ছেড়ে দিবে। তুমি যে টোটো দেখছো ওই টোটোতে মাল আর ওই মিস্ত্রি দুইটা পয়সা এসে পড়বে। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ, টাকা তো তোমার একটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে তোমার বারকোডের ফটো পাঠিয়ে দিও, আমি স্ক্যান করে পাঠিয়ে দেবো। আর বিল কত হইলো তাই তো জানি না। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रात को सोया ही नहीं मैं 2 बजे तक হ্যাঁ पूरा বলো। काम कर दिया। হ্যাঁ, ওই মালটা आपने নাই, देखा? তাহলে কেমন করে হবে? ওই মালটাই না তোমার কাছ থেকে নিয়ে আসলাম। তাইলে এবার ওকে মিস্ত্রিকে বলো ওটার সাথে ম্যাচিং করে কি লাগানো যায় ওইটা। নীল রঙেরটা কেমন লাগবে দেখতে এখন?
আচ্ছা আমি ক্লাসে আসি টলিদা। হ্যালো টলিদা, ক্লাসে আছি আমি। এগুলা সব রেকর্ড হইতেছে। না হইলে ছেড়ে দাও না, মিস্ত্রিকে পাঠায় দাও। হুম হুম बोलिए। आज संडे के दिन मिस्त्री आया है, आज टाइल्स लगाएगा। दुकान में टाइल्स खत्म हो गया। संडे के दिन जितने बवाल है और संडे आज में बहुत सब बवाल ठंड होगा फिर। मारते हैं। अभी छोड़ आपको दो। सर वीडियो डाला था, आपने देखा वो? नहीं देखा। आप देखिएगा जरूर। उसमें वो साइकिलिंग, मतलब आपके काम किसी से हो। मेरा काम का जो है मेरे आंखों के सामने है। हाँ, वो भी बात है। और कहा डिमांड किधर सप्लाई कैसे हो रही है। इधर पे सप्लाई, ये इधर सप्लाई। फिर अगला सप्लाई कहाँ से लिया, यहाँ सप्लाई लिया अगला, ये सप्लाई। अब इधर पे सप्लाई लिए, ये सप्लाई। तो क्या हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है। अब साइकिल का 150 साल पुराना, 150 साल तक ना आप जीने वाले हो, हम्म। तो देखने की फायदा है। मैं 500 साल की साइकिल आपको दे के चला जाऊंगा, देख पाओगे। बेवकूफी वाला चीज। कहाँ 50 साल भी नहीं देख पाएंगे। हाँ तो किस गड़े हुए मुर्दे ने क्या बोला है, उसको उखाड़ के पोस्टमार्टम करने का है नहीं। हम्म। ये देखिए, अभी रिसेंट चार्ट पे जो चीज हो रही है डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट के साथ, उसको समझते हैं। आगे चल के ओके। जब तक जिएंगे उसके अनुसार इसके हिसाब और उसकी हिसाब थोड़ी बहुत मैच करेंगे तो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगी, तो अपन थोड़ी बहुत ट्रेड कर पाएंगे बस। बाकी 500 ओके। साल पुराना वो छोड़ दो। मार्केट डायनामिक है, जब जब मार्केट को कुछ कुछ समझ आती है, मार्केट उस डायनामिक के वजह से पुराना कॉन्सेप्ट को लात मारता है मार्केट। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है, सही है। अभी इधर पे अपन इंडिकेटर तो बना के बैठ गए हैं, इंडिकेटर के साथ अपना थियोटिकल है और वो मैच कर रहा होता है। और उसके हिसाब से जो जो चीज अपनी आंखों के सामने चल रही है, अगर आप इंडिकेटर हाई न मार दो तो ये रहा नेकेड चार्ट। इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, इंडिकेटर बना सकते हो, अपनी मेथड डाल सकते हो, नया कोई थ्योरी इनोवेशन कर सकते हो। तो अपने को क्या करना चाहिए, क्रिएटिविटी लेके आना चाहिए। लेकिन हम लोग कर क्या रहे होते हैं कि किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। হ্যালো। এ টলিয়াদা, তুমি ছেড়ে দাও না, আমি ক্লাসে আছি, 20টা 30টা লোক বসে আছে, বারবার বললাম মিস্ত্রিকে পাঠায় দাও, মাল নাই তো কিস খতম। হুম। बेकार में परेशान मेरे को पसंद नहीं आता है। कहा थे। साइकिल। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई भी थे। डिमांड सप्लाई क्या होता है, क्या होता है डिमांड, क्या होता है सप्लाई। मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक नंबर कॉन्सेप्ट है कैंडल। सेकंड कॉन्सेप्ट है टू कैंडल की कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट है मार्केट की 3 एंड मोर कैंडल में स्विंग। स्विंग कॉन्सेप्ट है, स्विंग के साथ आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चौथा अगर अपन जोड़ेंगे तो चौथा होएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ रेजिस्टेंस होता है और जहाँ सपोर्ट होता है वहां पे ही डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है। जैसे हाई हाई के ऊपर हायर हाई, लोअर हाई, बहुत सारे हाई लो होते रहते हैं, वैसे ही बहुत सारे डिमांड सप्लाई भी होती रहती है। अब कौन क्या जानता है वो मैटर में आता है।
अगर जानता है तो जानता है, नहीं जानता है तो जानने की समय आ चुका है, जान लो। नहीं जानोगे तो क्या होएगी, ट्रेडिंग फील्ड के अंदर किंग बनने की कोशिश ना करना, समझदारी होएगा। अगर किंग बनना ही है तो सारे हथियार कैसे चलाना है जानना ही पड़ेगा। अब उसी के अंदर कोई और कुछ घुसाएगा नहीं, जब जिस टॉपिक में रहेंगे उसी टॉपिक रिलेटेड बात होगी। मतलब क्या है, कैंडल तो दिख ही रही है, यहाँ से गिर गई है, कोई बोल नहीं सकता नहीं यहाँ से गिरा नहीं है, यहाँ से फिर से गिर गई है तो उसको भी बोलना ही पड़ेगा कि गिर ही गई है। क्लियर। अब अगर यहाँ से गिरा है तो वहां जितना रेजिस्टेंस है उतना वहां सप्लाई भी है। फिर से अगर यहाँ से गिरा है तो सेम कॉन्सेप्ट बार अगली बार फिर से रिपीट मारेगी। अगर यहाँ से गिरा है तो यहाँ पे भी सप्लाई है। बात समझ में आ रहा है। अब जब यहाँ से चढ़ के गया था तब वहां डिमांड था, वहां क्या था, डिमांड था। फिर से यहाँ से चढ़ के गई तो वहां डिमांड थी। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से गिर गई तो यहाँ पे हल्का सा सप्लाई थी। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, डिमांड मिला फिर ना गया, सप्लाई मिला फिर ना गिरी, फिर ऊपर गया, सप्लाई मिला फिर ना आया। अब कहाँ से कहाँ तक आ रही है, इस पॉइंट पे डिमांड, उस पॉइंट पे सप्लाई, फिर से इस पॉइंट पे डिमांड, फिर उस पॉइंट पे सप्लाई, फिर वहां से सीधा इस पॉइंट पे डिमांड, पहले जितनी एरिया में सप्लाई थी लगभग उसी एरिया में सप्लाई, फिर नीचे घुस गई, डिमांड को चाट गया, फिर ये डिमांड को चाट गया। अब सवाल है अगला डिमांड कहाँ है, कहाँ है अगला डिमांड। अब इतनी सी दिखा रहा हो, इतनी सी सबकी अकल में घुस गई है। लगे रहो मुन्ना भाई के जैसा आप लोगों की हालत है। मुन्ना भाई को क्या दिखता है, गांधी जी। कौन सा लोचा, केमिकल लोचा। गांधी जी का माँ का नाम पता नहीं। गांधी जी दिख तो रही है लेकिन चुपचाप बैठे हैं। जैसे ही बोला मुरली भाई, पुतली भाई, वैसे ही गांधी जी बोलना चालू, पुतली भाई। तो आप लोगों की दशा ये है। उस दशा से कब तक जीना चाहते हो। अपनी दिमाग आंखें उसकी इस्तेमाल क्या करो, थोड़ी सी अकल लगाया करो। ये रहा 369 फॉर्मेट। अब देखिए अगला डिमांड कहाँ है, दिख रहा है अगला डिमांड कहाँ है। ये है अगला थोड़ी सी डिमांड, नीचे। ये डिमांड है अगला। हाँ सर। अब इसी के अंदर में जाइए, इंडिकेटर एक्टिवेट करिए। इंडिकेटर को किसी ने अगर बीट कर लिया तो वो मार्केट को जीत लिया। इंडिकेटर दिखाने से पहले अगर किसी ने देख लिया तो वो समझ गया। अभी यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, इधर पे क्या है, एक लाइन है, और वहां पे क्या है, पॉजिटिव स्विंग है, इधर क्या है, पॉजिटिव स्विंग है। तो बन रहा है डिमांड। अब यहाँ पे एक लाइन है, जिस लाइन को इंडिकेटर एक्सपेंड नहीं किया, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव स्विंग है। आप पॉजिटिव स्विंग इंडिकेटर की चर्चा चला रहे हो कि थ्योरी की चर्चा चल रही है। बोलिए, टॉपिक इंडिकेटर है कि थ्योरी है। थियोरी है। टॉपिक थ्योरी है। इंडिकेटर उसको क्या कर रही है, दर्शाने की कोशिश। अब ठीक से दर्शा पा रहा है कि नहीं, डिसाइड कौन करेगा, थ्योरी। वहां लाइन आना चाहिए, आया है, नहीं आया है। आता तो अपने को दिखता नहीं। ये लाइन एक्सपेंड हुआ है लेकिन इसको एक्सपेंड होके यहाँ तक होना चाहिए था, और ये लाइन एक्सपेंड होके यहाँ तक होना चाहिए था, और उसकी कलर ग्रीन होना था। क्यों, डिमांड। जब मार्केट यहाँ से नीचे घुस रही है तभी इधर पे डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है बोलना चाहिए कि डिमांड को चाटेगा, ये बोलना चाहिए। जब चलता है तब वो रेस्पेक्ट होता है, जब वो गिरता है तब उसकी धचिया होती है। बात समझ में आया। आधा ज्ञान पूरा ज्ञान।
पता ना होने से पहले पता होना, फिर पता होने के बाद उसके ऊपर काफी बार आपको प्रैक्टिस करना। क्या समझे? अभी कितने लोगों को लगता है कि आज ज्वाइन करेंगे कल से मैजिक हो जाएगा? बोलिए। किस किस को ये फीलिंग आया था कि चलो 30,000 दे देते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं और अपने साथ चमत्कार होना चालू हो जाए? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मार्केट की कॉन्सेप्ट रिपीटेबल मूड में एक बार नहीं, जिंदगी में काफी बार सेम कॉन्सेप्ट पे आओगे। अब इसी से रिलेटेड एक इंडिकेटर तो इधर सप्लाई लेके बैठा है, लेकिन ये इंडिकेटर स्लो काम करता है। दूसरा इंडिकेटर है इसी के अंदर में, उसी की सिमिलर फंक्शन में, लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी जितनी अपनी थ्योरेटिकल है उसकी उतनी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आपको थ्योरेटिकल जो पावर देगा इंडिकेटर, उसकी 70% भी अगर कवर कर रहा है तो अपन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ये इंडिकेटर थोड़ा बहुत तो अपना थ्योरी फॉलो कर रहा है। सर जहाँ पे हम थियोरेटिकल ये लफ्ज यूज कर रहे हैं अरे उसे ये हमें प्राइस। स्पेलिंग आ गई। हेलो। हाँ बोलिए। जहाँ पे हम थियोरेटिकल देख मतलब ये लफ्ज यूज कर रहे हैं उसे सिमिलर हमें प्राइस एक्शन ही समझना है ना, कि आज क्या किया और कल क्या करने वाला है, आज का हाई कल का लो, यही से मतलब थियोरेटिकल हम यही समझेंगे ना। देखिए, आपके दिमाग में क्या है मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में जो है मैंने अपनी कोर्स में उतार दिया। उस कोर्स के अनुसार आपको पहले से ही बोल दिए थे कि ये 6 है, ये 9 है और ये 3 है। 6 से 9 तक क्या होता है और 9 से 3 तक क्या होता है, मार्केट किस तरीके की मूव लेता है, कौन सा प्राइस आती है और किस तरीके की एक्शन करता है, कैंडल में क्या दिखती है, ज्यादातर क्या दिखेगी, ये सारी चीज आपको पहले ही बोल दिए, जो कि अपना 369 वीडियो में है। उसी की स्लाइड से मैं उठाऊंगा और मैच कराऊंगा तो आपको एग्जैक्ट मैच होते हुए दिख रही है। अभी उधर में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो आपकी समझ है। अब आप समझ के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना समझ के मॉर्निंग सर। हिसाब से बात नहीं कर रहा। दिक्कत अब ये है, जो आप समझ पाए वो आप समझ गए, लेकिन मैं अपना समझ के अनुसार बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट की समझ के अनुसार बात कर रहा हूँ। अब मार्केट ऐसा किया है, कैसा किया है, ऐसा किया है, और सवाल रहा कितनी बार किया है। अभी आप ये कांड कर रहे हो, चलता है आपके लिए तो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि आपने नहीं देखे तो चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये कांड हुआ है मेरे साथ तो एटलीस्ट काफी बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? सेम चीज, सेम पैटर्न, सेम ढंग, सेम स्टाइल, सेम कैंडल, सेम प्राइस एक्शन, एटलीस्ट राउंड मार चुकी है मेरे साथ काफी बार। अभी आप इधर आके सीख रहे हो, आपको ये सीखने को मिल रहा है जहां पे उसने रेजिस्टेंस खाया है वहां सप्लाई जोन है। अभी आप मेरे से सुन रहे हो, डाउन ट्रेंड में ये जो डिमांड नाम का चिड़िया है, ये जब ट्रेड होके बन रही थी वो तब थी, लेकिन जब ये फॉलिंग मूव में होएगा उसको वो चुम्मा मारेगा, टक, हल्का सा उठा, गिरा दिया, किसको चुम्मा मार दिया, डिमांड की, टक। ये चिड़िया मैं देख चुका हूँ। अब आप बोल रहे हो इसमें प्राइस एक्शन देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए। मैंने कब बोला? मैंने तो नहीं बोला प्राइस एक्शन देखो, ये देखो, वो देखो। ये मैं पूछ रहा था थियोरेटिकल माने प्राइस एक्शन ही समझना है क्या? इसमें एक बिगनर, एक न्यूबॉर्न बेबी, बिगनर जब पैदा होता है उसको सबसे ज्यादा गाइड चाहिए होता है। नहीं तो आग में हाथ डाल देगा, चाकू पकड़ के खींच देगा, तो उसको गाइड नजर ज्यादा डालना पड़ता है। बराबर। धीरे धीरे जैसे आप 15-16 के होने लगे, आपको पता चल गया आग क्या है, पानी क्या है, चाकू क्या है, ब्लेड क्या है, तो तब जाके आपकी पीछे उतना नजर थोड़ी ना डालना पड़ता है। तो वैसे अभी आप जो बोल रहे हो, बिगिनिंग लेवल पे हो, बोल रहे हो चलेगी,
लेकिन खुद को एक्सपर्ट बनाने के लिए उस बिगिन वाला हरकत को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या पढ़े, एक कैंडल पढ़े, फिर पॉइंट एंड फंक्शन, फिर क्या पढ़े, उसकी शैडो की साइकोलॉजी, बॉडी की साइकोलॉजी क्या है, फिर 4 पॉइंट फंक्शन, 3 पार्ट साइकोलॉजी, फिर मेजर टाइप की कैंडल। ये मेजर 8 प्रकार की कैटेगरी है। ये सब आपको बेसिक मोटा मोटा ऐसा बातें जो मेरे लिए जानना आपके लिए जरूरी है। माइक म्यूट करिए, बेकार में खचर बचर आ रही है, भड़क जाऊंगा। मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं आता है। ये है, जो भी साइंटिस्ट टाइप की लोग होगा, एनालाइज करना उनकी पेशा होगा, उनको साइलेंट मूड सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि वो एकदम फोकस होना पसंद करते हैं। तो जितनी जरूरत पड़े उतना माइक खोलिए, उसके बाद माइक साइलेंट कर दीजिए। और जब भी क्लास में बैठिए, बैकग्राउंड में नॉइस रख के मत बैठिए, ना तो खुद खुद सुन पाओ और रिकॉर्ड में नॉइस आए। ये देखो, थोड़े समय पहले 2 कॉल आया, बोल दिया तेरा माल है तो भेज, नहीं है तो चुप बैठ, देख लेंगे। आज नहीं तो कल से हो ही जाएगा। आज ही करना तेरी जरूरी हो सकती है, मेरी जरूरत है नहीं। तो वैसे ही हर चीज की रूल होती है, उसको मान के चलो, डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, अच्छा रहेगा। अब ये रूल डिसिप्लिन है, आप जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, और मेरे लाइफ में काफी बार हो चुकी है, एज इट हुई है। पीछे आ जाओ। कौन सा फर्क दिख रही है ड्राइंग में? ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो, कितना फर्क है, कितना फर्क है? यहाँ से सीधा ये मूव लिया, फिर ऊपर रिट्रेस मारा, नीचे गया, ऊपर गया, रिट्रेस मारा, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। साइकिल तो वही थी। इसमें क्या है, इसमें डिमांड है, यहाँ डिमांड है। उससे पहले यहाँ डिमांड है। जब फॉलिंग मारा सबको तो चढ़ गया, यहाँ सप्लाई है। जब अगला फॉलिंग मारा उधर किधर डिमांड है, उसको चढ़ गया। और पकड़ोगे कैसे, पकड़ोगे कैसे? उससे पहले आ जाओ, कितना फर्क है। मूव्स देखिए, मूव्स मैच कर रही है, मूव्स मैच नहीं कर रहा है। मूव्स में कितनी फर्क है? ये फॉलिंग का, ये यहाँ से फॉलिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट, ये फॉलिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट, और इस बार फॉलिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट, तीनों सेम है। फिर मार्केट उठाता है, फिर मार्केट उठाता है, फिर मार्केट घुसाता है, फिर मार्केट घुसाता है। सेम नहीं हो रही है? अगर मैं इस मूव को ले लेता हूं तो ये मूव होता है ही है, इस मूव को होना ही है। अब क्या वैसे नहीं हो रही है? अब जाके मैं आपको क्या बोलूंगा कि प्राइस एक्शन देखो, तब तो ये मेरी एक्सपीरियंस की मजाक बना रहे हैं हम। प्राइस एक्शन कौन सा एक्शन, क्या एक्शन, कौन सा कैंडल, क्या कैंडल? जो जानता नहीं वो बोलेगा तो चलेगा, मैं जानता हूं, मैं कैसे बोल दूं? समझ में कुछ आ रहा है? जिसको एक्सपीरियंस है वो झूठ कैसे बोल देगा, और आपको कुछ भी मन घड़न कैसे समझा देगा? और खास करके जबकि ये चीज मैं ट्रेड मार के होते हुए देख के तब जाके बोला हूं। क्या समझे? अब चिपकाओ इंडिकेटर। आइडेंटिफाई कैसे करना है? इंडिकेटर से। इंडिकेटर की बस की ना है। ऐसा मिस्टर परफेक्ट इंडिकेटर अभी तक कोई बना ही नहीं पाया। जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा उसको पता है, और मुझे पता है, ये है ओरिजिनल। लेकिन प्लॉट कहाँ हुआ है उसके ऊपर, ये है ओरिजिनल है, इस जगह पे सही प्लॉट हुआ। और यहाँ पे प्लॉट होना था, लेकिन प्लॉट हुआ ही नहीं। तो आप इंडिकेटर भरोसे ट्रेडिंग करेंगे, और इंडिकेटर सही मिस्टर परफेक्ट होगा, उसको बनाने वाला उससे बड़ा परफेक्ट चाहिए उसको। समझे कुछ?
जिसको मार्केट की प्रॉपर लॉजिक्स कोडिंग सब कुछ आता हो और खुद बैठ के उस हिसाब से उसको डिजाइन खुद करता हो, तभी वो परफेक्ट हो सकता है, वरना नहीं। इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं? ये इंडिकेटर क्या है? अपने को सपोर्ट के लिए रखे हैं अपन। इंडिकेटर इज नॉट फुल एंड फाइनल। कौन फुल एंड फाइनल है? फुल एंड फाइनल थ्योरी है। तो फोकस थ्योरी पे होना चाहिए कि इंडिकेटर पे? फोकस दोनों पे होना चाहिए, क्योंकि जितना थ्योरेटिकल है, हो सकता है कोई आम आदमी समझ ना पाए, उसकी बुद्धि के ऊपर से निकल जाए, लेकिन सीखने में समय लगता है 3 से 5 साल तो मिनिमम। लेकिन मार्केट को कोई देना नहीं चाहता, ये तो उसकी दिल की बात है। ट्रेड मारेंगे, प्रॉफिट होएगी, ये हवसी मेंटेलिटी हर किसी की दिमाग में बैठी हुई है। अब मैं जानता हूँ, अब किसी को पसंद आ सकती है और किसी को ना पसंद। अब किसी को पसंद आएगा बोल के मैं झूठ बोलूंगा, और किसी को पसंद ना आया बोल के वो मुंह फुला के बैठा रहेगा, उससे मैं गुस्सा करूंगा। क्या करूंगा उससे? क्या कौन सा सच झूठ में बदलेगा और कौन सा झूठ सच में हो जाएगी? जो सच है वो रियलिटी आंखों के सामने है, और काफी बार हो चुके हैं अपने साथ। क्या हुई है? काफी बार हो चुकी है। ये देखो, सेम, ये है सेम। उससे पहले तो मैंने ड्राइंग मारा वारा कुछ नहीं, और भी मिलेंगे सेम। ये इधर से चाहोगे, इधर से खींचोगे, सेम मिलेगी। जितनी बार भी ये डायरेक्शन ऐसे ऊपर हुआ है, उतनी बार अगर आप खींचोगे, उतनी बार सेम मिलेगा। सेम प्राइस, सेम एक्शन, सेम तरीका। तो प्राइस नया नौटंकी कुछ मारता नहीं है। जो जानता है वो नौटंकी समझ जाता है। अगर इधर पे सप्लाई हुई है, तो जब इधर पे लाइन आई है तो इधर पे भी तो सप्लाई ही है। ये सप्लाई है। कलर क्या होगा? रेड। अपनी हाथों से करने पे जो मजा है वो इंडिकेटर में कहा है। अपना दिमाग जिस फंक्शन पे सेट है वो बिल्कुल परफेक्ट पे चल रही है। इंडिकेटर से क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी सपोर्ट ले रहे हैं, तो इंडिकेटर क्या हो गई? सपोर्टिंग। लेकिन हम लोग क्या समझ रहे हैं कि इंडिकेटर जब जब जो जो बोलेगा वैसा वैसा अपन करेंगे। अपना दिमाग क्या रहेगी? डाउन। अपना दिमाग मस्त रहेगा, सोएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, आंखों से देखेंगे, बोला और कर लेंगे। मेहनत कौन किया? किसान हल पकड़ेगा नहीं, जमीन पे जाएगा नहीं, बीज बोएगा नहीं, लेकिन फसल चाहिए। तो कैसा किसान? मैं क्या करता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ। आप पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हो, मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। मैंने कब बोला आप ट्रेड करो? मैं ट्रेड कराना चाहता हूँ। जो ट्रेड कराना चाहता है वो टिप्स देता है। जिसको ट्रेड कराने से फायदा मिलता है वो ब्रोकर होता है। मैं ना तो टिप्स प्रोवाइडर हूँ, ना मैं ब्रोकर हूँ। समझ में कुछ आया? यहाँ पे मार्केट बॉटम मारा तो डिमांड है। मुझे पता है अगली बार जब घुसेगी ना, उसको ही चाट जाएगा। इधर में भी वही कांड किए इसने। यहाँ से डिमांड लिख के दिया इंडिकेटर, या आप खुद अपने हाथों से उसको प्लॉट किए। जब आप गिरता है ना, तब आपको पता होना चाहिए कि इसी को चाट देगा। तो इधर, इधर, आगे चल के इधर, फिर अब हो रही है इधर। फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए कि ट्रेडिंग पे। ट्रेड तो करने के लिए ही अकाउंट खोले हो, उसमें पैसा ट्रेड करने के लिए ही डाले हो, लेकिन उसको करना कैसे है वो कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितने ट्रेड मारोगे उतना राइट आ जाएगी। कॉन्सेप्ट पता नहीं, और बाई सेल बाई सेल बाई सेल करते रह गए, तो उसकी नाम ट्रेडिंग। सिर्फ खरीदने और बेचने से अगर ट्रेडिंग हो जाता तो हर किसी के सामने वो दो विंडो है, दबाते रहो हर रोज, हो जाएगी ट्रेडिंग। फिर देखते रहना पीएनएल क्या है। समझ में आया कुछ? हर एक चीज के अंदर लेसन है, और लेसन तगड़ा लेसन, और ऐसा लेसन लीजिए कि जिंदगी में उस चीज को ना भूलो। वही लेसन लेसन है, वरना 10 साल तक रगड़ोगे। बिना साबुन के रगड़ेंगे, स्किन छिल जाएगा,
लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। इंडिकेटर गायब कर दीजिए तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद अपने हाथों से मार्क करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी हाथों से मार्क करिए। दिमाग में किसी को बिठा के मत रखिए। किसी की भी थ्योरी, किसी की भी रूल वो दिमाग में इंजेक्ट नहीं होना चाहिए। मार्केट का थ्योरी और मार्केट का रूल ही दिमाग में घुसना चाहिए। ये क्या है, क्या है ये? सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, क्या है? बोलिए, मुख लिए जल्दी जल्दी। रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये क्या लिया है? यहाँ पे सपोर्ट है। बस माइक बंद। यहाँ पे भी वही कांड किया इसने, माइक बंद। जिसने भी माइक खोला है माइक बंद। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या लेगा? सपोर्ट लेगा। जब मार्केट नीचे आता है सपोर्ट लेता है, फिर क्या करता है? ऊपर जाता है। नीचे आया है सपोर्ट लेगा तो क्या करेगा? ऊपर जाएगा। किसकी थ्योरी? किसका थ्योरी? अब आ जाओ टू दी पॉइंट। किसकी थ्योरी? WD गैन ने बोला, इलियड वेब ने बोला, दरबस बॉक्स ने बोला, किसी गधे ने बोला, किसी चमचे ने बोला, भाड़ में जाए वो सब। ये कौन क्या बोलता है? वो सब कहा जाएगा दुनिया के एक साइड में हजारों लोगों की भीड़ में उसको ठुसवा दो, भाड़ में जा। ये होता है किसने बोला? मार्केट बोलता है। ऊपर क्या होता है? रेजिस्टेंस। नीचे क्या होता है? सपोर्ट। फिर क्या होती है? रिवर्स। किसकी थ्योरी? मार्केट का थ्योरी। कौन देखा? मैं देखा। फिर कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी है, वो सबके लिए है। समझ में कुछ आ रहा है? तो किसी और की क्यों सुने? किसी और की सुनने की जरूरत है क्या? किसी और की तो सुनने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे सपोर्ट होगा। कब होगा? कब होगा? कैसे होगा? वो कैसे पता करे? अब तक कैसे सब चीज पता हुई? देख के। आगे पता करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। अब जब सपोर्ट आएगा, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक लाइन नहीं आया। इधर सपोर्ट हुआ, एक लाइन नहीं आया। इधर सपोर्ट हुआ, एक लाइन नहीं आया। अब जब सपोर्ट लेगा, एक लाइन नहीं आएगा। जरूरी थोड़े ना है यही पे ले ले। जरूरी थोड़े ना कि थोड़ी सी हल्के पे ले ले। जरूरी थोड़े ना है कि थोड़ा सा घुसने के बाद फिर ले ले। देखेगा कौन? कौन देखेगा? आंसर करिए। किसी टीचर विचर की जरूरत पड़ने वाला है नहीं आप लोगों को। 14 थियोटिकल काफी और जो इंडिकेटर है बस काफी पड़ जाएगी। किसी की जरूरत नहीं है, सब बनेगा अपने आप में इंडिपेंडेंट। सिर्फ नजर तेज करिए, आंखें कान खुला रखिए कि ऊपर क्या हो रही है, नीचे क्या हो रही है, सिग्नल क्या बन रही है। जो बोल के बैठे हैं, 1 इंच हिलूंगा नहीं अपनी थ्योरी से। टाइम फ्रेम डेली डालोगे, डालना होगा, डालोगे। ज्यादातर जीतोगे, विनिंग बनेंगे, वही बन पाओगे। उल्टा पुल्टा कांड करोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं है। समझ में कुछ आ रहा है? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका नहीं है। गीता के अंदर जो कृष्ण को अर्जुन को बोलना था बोल दिया, मान या ना मान तेरी मर्जी। वैसे ही मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। सपोर्ट लेगा, लाइन आएगा। ये लाइन आता कैसे है? आज तक किसी ने बैठ के तमाशा देखा शांति से कभी? उतना मन में शांति है कि चलो देखते हैं ना, जो पढ़ रहे हैं वो काम का के बेकार का पढ़ के बैठे हुए हो, दिमाग में कुछ घुसी हुई है पहले से, उसी के ऊपर और रगड़ रहे हो। हालांकि अपनी रगड़ने की तरीका ही अलग है। जब मार्केट सपोर्ट लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है। कहां तक जाएगा?
पहले कहाँ तक आता है फिर कहाँ तक जाता है? पहले आएगा यहाँ तक, यहाँ तक, फिर जाएगा यहाँ तक, उन दोनों को काट के फिर जाएगी यहाँ तक। अब समझ में कुछ आया? जहां पे एक लाइन इतनी सी बनना चालू, टारगेट ये होना चालू। अगर जानते हो जब सपोर्ट लेगा, जिस दिन लेगा, अगर सपोर्ट के उसी पॉइंट पे ना पकड़ पाए, जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा वो जाए, जान जाओगे तो उसको खा जाओगे। फिर जानोगे तब ना खाओगे, नहीं जानते तो कैसे खाओगे? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ट्रेडिंग के अंदर प्लानिंग ना करके ट्रेडिंग में घुस के क्या करूं पूछना का मतलब ही वही है। बेगाने की शादी है और अब्दुल्ला दीवाना है। खुद की ट्रेडिंग में खुद को पता नहीं क्या करूं, और पूछने का उनका आदत बन चुकी है। अब वो आदत को तोड़ना है अपने को। ये इसी आदत के साथ रहोगे तो खुद परेशान रहोगे, किसी और को ही परेशान करते ही रहोगे। तो आदत अपना क्या करना है? बोलिए, आदत क्या करना है? आदत बदलना है। ट्रेनिंग का कुछ मतलब होता है, इसका कुछ सेंस होता है। ट्रेनिंग, अपन ट्रेन हो रहे हैं। हर किसी को एक राउंड फौजी कैंप पे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि फौजी की ट्रेनिंग कैसे होता है। सुबह के 4:30 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा। मस्त मन मस्त करेगी कि चलो सोते हैं, आधा घंटा और सोते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, उठना पड़ेगा मतलब उठना पड़ेगा। उठ के परेड करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट करो। बोलेगा नहीं, थोड़ी सी बैठते हैं ना आराम से, आराम हराम होता है। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर कड़ी ट्रेनिंग होता है। समझ में कुछ आ रहा है? यहाँ आप लोगों को क्या लग रहा है कि आज ज्वाइन करेंगे, कल से अपने साथ मैजिक हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगी? इंडिकेटर जो बोल रहा है वही करो तो चमत्कार ही हो जाएगी। फिर जब जो बोलेगा उसके साथ करो तो थोड़ी बहुत तो जीत ही जाओगे। 98% लूजर से एटलीस्ट 60 to 70% विनर तो बन ही जाओगे। अब इसके साथ इसकी जो लॉजिक्स है उसको भी जानना पड़ेगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी जानना पड़ेगा। समझ में कुछ आ रहा है? और उसके साथ दिमाग में रहेगा किसी और की थ्योरी, आके बैठोगे मार्केट के ऊपर उसकी थ्योरी अप्लाई करोगे, और उसने बोला है 1 2 3 4 5, लेकिन यहीं पे वही चीज हो रही है। 1 2 3 नंबर मूव चल रही है, कब लगेगा 4 उस गधे ने आपको बोला नहीं, और उस गधे की फॉलो करके आपको अब पता है नहीं। फोन लगने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, कितना तक जाएगा वो आप जानते नहीं। ये फिर ये रिट्रेस करके नीचे घुसेगी तो 1 2 3 4 5 मार देगा। तब की टारगेट क्या होगा? ये मतलब दिमाग में कुछ और, इधर में है कुछ, दोनों को मैच कर रहे हो, और मैच कैसे करना है वो भी नहीं जानते, तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगा। और ये सारे चीज मेरी एनालिसिस से कि आप लोगों से फॉल्ट क्या होता है, कहाँ पे आप लोग गलती करते रहते हो, आपको किस तरीके से इसको समझना चाहिए, लेकिन फंस के कहाँ बैठे हुए हो। और जब ट्रुथ सामने आता है फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, ईगो होती है वो। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये सारी चीज। मार्केट तो नेचुरल तरीके से डिमांड बनाती है, ऊपर जाती है, अगला राउंड घुमाती है, उसी डिमांड को चाटता है। ये मार्केट की नेचर है। लेकिन उस नेचर के अंदर आप अपना अड़ियलपन घुसा के जो रखे हुए हो, एकदम झंडा गाड़ू, वो बहुत गलत चीज है। और आंखों के सामने होते हुए भी उसको नेचुरल तरीके से ना लेके अपनी ईगो घुसाना, किसी की फैन फॉलोवर बनना, वो दूसरा बड़ा बीमारी है। वो सारी बीमारियों को हटाओ। अगर पावरफुल कुछ बनना है तो अपनी ईगो को खत्म करो पहले। मैं कुछ जानता हूँ यही चीज भूल जाओ, तब जाके दिमाग खाली रहेगी। घड़ा क्या होएगा? खाली। खाली घड़े में अपन जो डालेंगे वही चीज सॉलिड निकलेगी। अभी घड़े में कुछ कचरा डाल के बैठे हो और मेरे को भी बोल रहे हो आप भी ठूसो। क्या ठूसू? गंदगी में अमृत डालू कैसे?
नहीं हो सकता, समझे? अब ये पैटर्न वाइज चल रही है, ये कैंडल वाइज भी चल रही है, ये स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइज भी चल रही है, डिमांड एंड सप्लाई वाइज भी चल रही है। जितने भी मार्केट के अंदर शब्द सुनाई देते हैं, कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट मार्केट फॉलो करता है, और सारे कॉन्सेप्ट की मार्केट धज्जियां भी उड़ाता है। अब क्या समझे? 2 in 1। जितना फॉलो करता है उतना धज्जियां भी उड़ा देता है। जब इसकी जो मूव होती है उस मूव में वो किसी चीज को फॉलो करता है, उसकी ऑपोजिट चीज को वो धज्जियां उड़ाता है। यह है सच्चाई। तो आपकी जानकारी कम पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि आप अप ट्रेंड जानते हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब आप डाउन ट्रेंड समझोगे तब ये अप ट्रेंड में घुस जाएगी। जब जब आप जो जो जानोगे उसकी ये उल्टा चलना चालू कर देगा, तो आपकी जानकारी तो कम पड़ने वाला है ही। और ऊपर से आप क्या समझ रहे हो कि ये कैंडल पढ़ने से, प्राइस एक्शन पढ़ने से, स्विंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ने से काम होती है? जब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था तब लिख के नहीं दिया था, तब यहाँ पे कोई लाइन नहीं था, ना क्रॉस मार्केट सेल था। ऊपर गया रेजिस्टेंस, अब उसी कैंडल में खाएगा कि अगला में खाएगा कि उसकी अगला में खाएगा, हु नोस। जैसे कि यहाँ इसी पे सपोर्ट लेगा कि उसकी अगला में गिर के और नीचे घुस के फिर सपोर्ट लेगा कि अगला इधर से उठेगी, हु नोस। वो तो राम जाने। कौन जानता है? वो राम जानता है। राम को ढूंढो, जाओ सत्ययुग में जाओ, राम मिल जाएंगे। कृष्ण जानता है, द्वापर युग में जाओ। इस युग में हम है कौन? कलयुग में हम है, हम नहीं जानते, क्योंकि कल की अवतार में नहीं हूं। कल के अवतार में होता तो मैं सब जानता, लेकिन जितनी जानकारी मिली हुई है उतना मेरे लिए काफी है। क्या जानकारी? जब सपोर्ट होगा वहां पे एक लाइन आना चालू होगी, एक क्रॉस मार के बाई बोलना चालू हो जाएगा, मार्केट ऊपर भागना चालू हो जाएगी, तब की टारगेट ये होगी। उसके ऊपर निकलेगी तो फिर टारगेट ये होगी। और अपनी आंखों पे, अपनी माइंड पे उतना कंट्रोल मुझे करना आता है, उतना पेशेंस में दे के दे सकता हूँ, देख सकता हूँ, और तभी जाके मैं ट्रेड मारने वाला हूँ। नहीं तो क्या घंटा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा, फिर से क्रॉस मार के सेल बोलेगा, ये फिर से नीचे घुस जाएगी। बोलिए, यहाँ पे इससे आगे मैं कोशिश क्या करूंगा? खुद को खुद कंट्रोल करने की, पेशेंसफुल बनने की। यही जो क्वालिटीज है, इसी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है। वरना ले लिए, सी ले लो, पी ले लो, इधर ले लो, उधर काटो, उधर ले लो, ये फलाना देख लो, वो फलाना देख लो, ब्ला 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 ब्ला, जिंदगी भर यही बकरी के बच्चे, मैं। अपने को बकरी की बच्चा थोड़े ना बनना है। अगली बार देखो स्पेशलिटी क्या है। ये जैसे यहाँ से प्लॉट हुई है, वैसे यहाँ से काला लाइन प्लॉट हो जाएगा, उसकी अगला मूव ऐसे 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 मानने वाला है। उसको जानने के लिए फिर से मुझे पीछे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पीछे से मैं आगे चल के आ गया हूँ। अब आपको ये चीज, सारे चीज अभी बोल दूंगा, लेकिन आप जान के भी क्या कर लोगे? कौन सा भगवान बन जाओगे? अभी दिक्कत ये है कि कैसे पता करे? अगर मैं बोल भी दिया, आगे ये दिखने वाले हो, पता हो भी गई, तो क्या उखड़ लो? कुछ भी उखाड़ नहीं सकते आप, तो जानने का क्या फायदा होगा? जान जान के इंसान जानवर बनता है। उस प्रेजेंट मोमेंट में सही डिसीजन लेके आगे की चीज उसको ड्राइव करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है। उससे ज्यादा तो किसी इंसान की कोई औकात ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? जानना जितना इम्पोर्टेंट है, जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी उतना जान लीजिए। जानता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम के अनुसार हो जाना चाहिए, उसमें प्राइस किस तरीके की एक्शन करेगी, पहले सपोर्ट आएगा, देन रेड रिवर्स मारेगा, रेड रिवर्स मार के ऊपर जाएगी, ऊपर में वो नेगेटिव होगा तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच ही नहीं मारेगा वो। अब उठे तो सही, जान तो गया, उठे तो सही, करे तो सही। कौन करेगा? प्राइस करेगा। अब प्राइस जब करेगा तब करेगा
जब प्राइस करेगा तब अपन क्या करेंगे, बैठ के मैच करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब पढ़ेंगे तब आइडेंटिफाई करेंगे, क्या समझे। मैच अगर होगी तो चल बिंदास अपन बोलेंगे चलो अपने को समझ आ गई है इस स्विंग कौन सा है, इस स्विंग से इसकी आगे की स्विंग क्या बनती है, जिसको 1 2 3 4 5 या WD ज्ञान इलियड वर्क कुछ भी, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं तो अल्टीमेट ट्रेडर हूँ। मैं किसी की थ्योरी व्योरी फॉलो मारता ही नहीं। जिसने जो बोला होगा बोला होगा, काम का है तो काम का है, बेकार है तो बेकार है। मुझे उससे क्या लेना देना, कॉपी पेस्ट क्यों करना है उसको। मेरा अपना पर्सनल दिमाग है, मैं उससे ऑब्जर्व करता हूँ, उसकी हिसाब बोलता है कि मार्केट इससे चल रही है, मैं उसी को मानता हूँ। अब मार्केट इसके नीचे नहीं आ सकता है, किसने बोला, इसके नीचे नहीं जा सकता है। अगर जाना होगा कौन रुकेगा। अगर इसमें कल या परसों 500 करोड़ की सेलिंग आएगी तो कौन रुकेगा, आप रोकोगे। अब यहाँ से जितना गिर गई है उतने के बाद यहाँ अगर 500 करोड़ की बाइंग आएगा तो ये सस्टेन मारेगा, उसको कौन रोकेगा। कोई रोक सकता है। उसको कौन प्रिडिक्ट करेगा क्या होएगी, कोई नहीं। तो हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। एजम्पशन और प्रिडिक्शन दोनों करना बंद कर दो, साइकिल की नेचर पे समझ में आ जाएगी कि ये जब करता है तब तो पैसा डाल के ही करता है। कोई उड़ाता है तो यहाँ से भी उड़ाई तो डाल के ही उड़ाई, लेकिन अब डाला नहीं बल्कि अब निकाला। यहाँ से तो उड़ी थी, जैसे ये इधर से उड़ रही थी वैसे ही तो इसको उड़ना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन उसने तो यहाँ निकाला, उसके बाद इतनी सी मिल गई तो उसने और निकाला। अब क्या समझे, फिर से जा सकती थी इधर से ऐसे 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 ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, और निकाला। अब निकाल रहा है कि डाल रहा है। मार्केट किसकी नाम है, मार्केट किसी का नाम है। जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ो, जब जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ो, रियलिटी और फैक्ट पे आ जाओ। बाकी आपको न्यूज़ नहीं चाहिए, बाकी आपको साइकोलॉजी चाहिए, टेक्निकल की थोड़ी सी समझ होना चाहिए। और इंडिकेटर चाहिए तो इंडिकेटर कौन सा चीज क्या दिखा रही है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब छोटे 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 बाइसेल स्विंग, लेकिन बॉटम टू टॉप तक वो काफी बाइसेल होते हुए एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाता है, उसकी नाम क्या है, उसका नाम है ट्रेंड। और वेव के अंदर होता है काफी ट्रेंड। तो क्या समझे, ये इस पॉइंट तक ये क्या है, काला कलर वाला ये क्या है, ये है वेव, ये है वेव। लेकिन इस पॉइंट तक ये क्या है, ये है ट्रेंड। इसको भी अगर कनेक्ट करेंगे तो ये होगा ट्रेंड। तो वेव, जो वेव है वही ट्रेंड है क्या, वेव अलग है ट्रेंड अलग है। अब इस वेव के अंदर यहां से इसने यहां तक उठा, फिर यहां तक पटका, फिर यहां तक उठाया यहां तक पटका, यहां से उठाया यहां तक पटका। तो ये क्या है, वो ट्रेंड है, ट्रेंड। एक वेव के अंदर ट्रेंड होती है, उस ट्रेंड के अंदर क्या होता है, ट्रेंड के अंदर स्विंग होती है। वेव जो ट्रेंड है, ट्रेंड का जो बॉटम है वहीं पे डिमांड बनती है, जो ट्रेंड की टॉप होता है वहीं पे सप्लाई होता है। तो ये क्या है, ये ट्रेंड, ट्रेंड की टॉप पे क्या हुई, सप्लाई, ट्रेंड का बॉटम में क्या हुआ, डिमांड। तो पीछे ये ट्रेंड खत्म हुई थी, वहां पे क्या थी, सप्लाई। ट्रेंड जहां से शुरू हो रहा था बॉटम, वहां पे क्या था, डिमांड। अब जब मार्केट डाउन वेव में है, अभी किस में है, अभी ट्रेंड में है कि वेव में है, मार्केट वेव में है। अभी इधर पे जाके ट्रेंड चेक करने का है नहीं ना, स्विंग चेक करने की है, जबकि समझ आ गई है कि ये वेव है, ये वेव थी बुलिश और ये वेव है क्या, बियरिश। तो इस वेव के अंदर स्विंग भी नेगेटिव, कैंडल भी नेगेटिव, सब चीज नेगेटिव, ट्रेंड नेगेटिव। जब ये नेगेटिव वेव प्लॉट हो जाएगी, फिर ये तो नेगेटिव रहेगा तो अगला तो पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट आना पड़ेगा।
उसमें तो बाय डिफॉल्ट कैंडल ग्रीन, स्विंग पॉजिटिव, ऐसे करके ट्रेंड एक, फिर से आप गिनोगे ऐसे करके एक, फिर से करेक्शन लेगा टू, फिर से ऊपर जाएगी वो होगी ट्रेंड, उसके अंदर होंगे ऐसे 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 मूव। तो वो तो सारा चीज होना ही है। वो नहीं होएगा तो मार्केट आगे बढ़ेगा कैसे, मार्केट चलेगा कैसे, लोग लल्लू बनेंगे कैसे, रिटेलर की पिटाई होगा कैसे। वो तो होना ही है, तभी ना मार्केट सरवाइव करेगा। लल्लू जानेंगे नहीं तो मरो, और जानने की चीज मिलने के बाद पड़ेगा नहीं, वो तो सरासर बुड़बक। उसको क्या बोलोगे आप? हमने दे दिए, उसने पढ़ा नहीं। हाथ में चीज था लेकिन छुके देखा नहीं, बगल में छोड़ा है लेकिन गांव में ढिंडोरा पीटता है। ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? तो वही दशा कहीं खुद से ना हो जाए। समझ में आ रहा है? मेरे को जो देना था आपने दे दिए, आगे चल के मेरे को जो आपको सुनाने हैं मैं सुना रहा हूँ, उससे आप अपना भविष्य सुनहरा बनाओ, यही कोशिश कर रहे हैं। बाकी सबकी अपनी किस्मत, किस्मत पे किसका जोर? किस्मत पे वही जोर लगा सकता है जो अपने आप को आज से बदलना चाहता है। या नहीं, उल्टा पुल्टा कांड करना बंद कर देंगे, पेशेंस फुल बनेंगे। और एक साइकोलॉजी दिमाग में सबकी चलती है, अभी इमीडिएट इमरजेंसी जो जरूरत है उस पे फोकस। शेयर बाजार कभी उसके लिए बने ही नहीं है कि आज अभी आपको 2 लाख रुपया चाहिए कि आपकी जॉब छूट गई, उसके लिए शेयर बाजार जिम्मेदार नहीं है। अभी आपकी बच्चे की सैलरी देना है टीचर को, उसके लिए शेयर बाजार नहीं है, दूर रहो इससे। शेयर बाजार की पर्पस कुछ और है, लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर। आपको विनर वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये बाजार है। इस बाजार की कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट के साथ यूज करके इसके साथ रहोगे, ये बढ़िया रिजल्ट देगा। तो इमीडिएट इमरजेंसी केसेस जो है, जो आपकी अब की जरूरत है, उसके लिए बाजार नहीं है। समझ में आ गया? बोले समझ में आ गया कि नहीं? इमीडिएट इमरजेंसी के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ गेन करने के लिए है। अगला 40 साल तक के अंदर आप बुढ़ापे में क्या बंदोबस्त करोगे, उसकी सोच के आज इसमें से आना चाहिए। आज ज्वाइन करेंगे और 1 महीने में 16 लाख कमाएंगे, उसके लिए बाजार नहीं है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इतना लेसन लेना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा कि उस लेसन की दम पे फिर जाके अगला 3 साल बाद जो ड्रीम आज की है वो पूरा होता है। तो रियलिटी को रियलिटी के साथ देखना चाहिए कि अपनी मन घड़न लॉजिक लगा के इधर उधर अगर मगर मेरे को सब पता है, इलियड ने बोला वो बोला, कचरा घुसाने है दिमाग में। प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई ये कॉन्सेप्ट है कि मार्केट जब ऊपर जाता है, अब मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर जाता है, तो ये स्विंग मारती है तो स्विंग में रेजिस्टेंस होता है, अगला स्विंग लिया उस पे रेजिस्टेंस होता है, अगला स्विंग रेजिस्टेंस वो होता है। अब ऐसे करते हुए मार्केट पूरा नीचे आ जाता है, आ जाता है। तो ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस, लेकिन किंग किंग किंग, किंग किसको बोलते हैं? राजा। अगर ये राजा है तो ये कौन है? ये प्रजा होगी नहीं, वो राजा। ये राजा वो राजा वो राजा, कितने राजा होता है एक साम्राज्य में? राजा कितने होते हैं? एक मयाम में तलवार कितने होती है? एक साम्राज्य में राजा कितना होता है? तो वैसे ही ये हाई वो हाई वो हाई हायर हाई हायर हाई, कितने हाई होता बे? एक हाई होती किंग। कितने राजा होता है? सब प्रजा एक राजा, एक मयाम में एक ही तलवार, एक जंगल में एक ही शेर। समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही किंग, अपने को किंग चाहिए, प्रजा नहीं चाहिए। ये हाई, फिर 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 ये हाई, कितनी हाई? कैसे पता करें?
कॉन्सेप्ट क्या है? राजा कितने होते हैं? दिमाग में राजा वाला फीलिंग लेके आओ साला। मेरे को स्विंग हाई, हायर हाई, हायर हाई नहीं चाहिए, अपने को किंग हाई चाहिए, किंग। जब ये इस हाई के ऊपर निकलता है तभी वो हायर हाई हो ही जाता है, उसके ऊपर नया हाई लगता है वो हायर हाई हो ही जाता है। और जितनी हायर हाई लगती है वो सारे उस समय के किंग होते हैं। और हाई की थ्योरी क्या है? जितने भी आपने हाई देखा उसमें थ्योरी क्या है? चाहे कितना ही आसमान में क्यों ना पंछी उड़े, जमीन पे उसको पानी पीने के लिए आना ही पड़ेगा। चाहे प्राइस आसमान में क्यों ना ही उड़े, उसको घूम के मिट्टी में आना पड़ेगा। घुमा भी है और आया भी है। जब घुमा है तो रिवर्स थ्योरी काम करेगी। रिवर्स थ्योरी काम करेगा जब घूमेगा। और आपको थ्योरी पता होगा तो चैट में इंडिकेटर होगा कि नहीं होगा उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि आप तो थ्योरी बोल रहे हो। उसमें क्या क्या चीज मेंटेन होता है, कैसे वो चीज को वो करता है वो जानते हो। वह इंडिकेटर का काम क्या है? रेजिस्टेंस पे एक लाइन मारना, रिवर्स पकड़ रही है तो क्रॉस मार के सेल बोल देना। लेकिन क्यों हो रही है जानना थ्योरेटिकल। समझ में आ रहा है तो पढ़ना क्या है? 14 थ्योरेटिकल किसी की सुनना कभी नहीं है। आंखों पे जो देख रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। सारे लक्षण है इंडिपेंडेंट ट्रेडर की। अब जिसको बनना है, कैरियर बनाने हैं, उसको अपनी ही दम पे जीतना है। किसी से ज्ञान लेके आप जीत नहीं सकते। कब तक देगा कौन ज्ञान, और कितना ज्ञान? आके सभी ना बोलेंगे ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड की मतलब खराब है, और मार्केट में स्विंग देखो, सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, ब्ला 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 ब्ला। उसके अलावा क्या बोलता है कौन? कोई और तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलता नहीं ना। मेरे जैसा बोलता थोड़े ना। 369 देखो, 369 एलियन टेक्नोलॉजी है, इंसानी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इंसान में कहा बस उसकी अकल तो चलता ही नहीं, जितना देखता है उतना समझता है, उसकी नेक्स्ट स्टेप, वन स्टेप मोर, उसकी अकल है नहीं। आगे चल के, आगे चल के क्या होगा? आगे चल के मार्केट यहाँ से ऐसे करके एक ब्लैक लाइन प्लॉट कर देगा। जहां भी हो, आई डोंट केयर कहाँ होगा, मुझे भगवान बनना नहीं है। जहां भी होगा। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से होगा ये, यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे, ये इस पॉइंट से उस पॉइंट तक बनेगी ट्रेंड। ये होगी उसकी स्विंग, ये होगा डाउन ट्रेंड, मतलब इस ट्रेंड की करेक्शन। उसके अंदर में ये होंगे स्विंग, फिर यहाँ पे लगेगा बॉटम, ये बनेगी ट्रेंड, ये रहेंगे स्विंग, और मार्केट चल गया, भग गया। और गिनते रहना और मैच करते रहना। लेकिन कब? जबकि इधर ब्लैक लाइन प्लॉट हो जाए तब। लेकिन अभी पूछने का है कब होगी। वो बनने में समय लगता है। अब डेली डाल के क्या देख रहे हो? इधर से इधर तक मार्केट आ गई, उधर से उधर गई, इधर से इधर आ गई, कितनी समय लगे इसको? डेट देखो कितना, 27 सितंबर, आज की डेट देखो, 2 महीना लग गई है। 2 महीने में देखो कहाँ से कहाँ आ गई है। उसके अंदर में सेल 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 कितनी बोला है। चलो उस दिन ना सही, अगला दिन देख के ही ठोक देते तो कौन सा लॉस होता है? कम से कम अपनी अकल की तो इस्तेमाल करो। क्या बोलूंगा उससे ज्यादा और? कि मेरे साथ बैठो, हर रोज बैठो, क्लास में बैठो, मैं ना आऊं तो डर जाओ कि कब आओगे सर, क्लास कब होएगी। आपकी कौन सी क्लास की जरूरत पड़ती है? सही से खुद पे फोकस मारो तो आपकी तो क्लास की भी जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत थी सब तो पूरा करके बैठे हैं। फिर भी अपनी टाइम पास के लिए अपन क्लास अरेंज करते हैं कि अपने को टाइम पास करना है। चलो, जो आप जानते हो उसी को बूस्ट मारते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। लेकिन खुद जो भेजेगा इसके ऊपर कुछ काम करके, कुछ ड्राइंग वाइंग करके, और फिर उसकी जो दिमाग चलना चालू हो जाएगा, और वो जो सीखेगा उस सीख को कोई रोक नहीं सकता है।
क्या समझे आप? तब वो जो सीखेगा अपने हिसाब से खुद के दम से सीखेगा, और वो जो सीखेगा उससे उसको हिलाना मुश्किल है, उसी की नाम अल्टीमेट ट्रेडर है। किसी को कॉपी पेस्ट करना अल्टीमेट ट्रेडर है ही नहीं। खुद की दम से जो सीखे और अपनी आंखों से जो देखे उसको हिलाना मुश्किल है, उसी की नाम अल्टीमेट है। क्योंकि आप सच जान गए हो, और जो एक बार सच जान जाता है वो झूठ के पल्ले कभी पड़ता ही नहीं। इस मूव में सब मोह माया है, ग्रीन कैंडल ही मोह माया है। जो ग्रीन देख के बाई मारेगा, अगला दिन ऐसा घुसाएगा, यही इसकी मेन मेजर एक्शन है। बाकी कौन सा कैंडल, कौन सा एक्शन, क्या रिवर्स, क्या फलाना, क्या डमकाना, सब नेचर की मोह माया है। अब नेचर की ये काला कलर वाला ब्लड हो जाए, उसके बाद जब उड़ेगी ना, तब रेड देख के जो शॉट मारेगा वो मोह माया में फंस जाएगा। अब समझ में आ रही है? अब सप्लाई काम कर रही है, जब उड़ेगी ना यही सप्लाई, सप्लाई 1 टारगेट 1, सप्लाई 2 टारगेट 2, सप्लाई 3 टारगेट 3, यही टारगेट बनेंगे। पहले जो डिमांड 1 टारगेट 1, डिमांड 2 टारगेट 2, डिमांड 3 टारगेट 3, जब ये बन जाएगी फिर उड़ेगी, तब टारगेट 1, फिर गिरेगी टारगेट 2, फिर गिरेगी टारगेट 3। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कहाँ से हुई है और कैसे गई है, सारे चीज आप देखते रहना, तब जाके समझ में आएगा कि क्या देखने के लिए अपन बोल रहे हैं। अभी तो बोल बोल के अपन समझा ही नहीं पाते हैं कि मैं बोलता कुछ हूँ, आप समझते कुछ हो। मैं देखने के लिए कुछ बड़ा बोलता हूँ, आप तो 15 में लगे हुए हो। कहा अपन बोलते हैं कि क्या चाहता हूँ कि तुम शेर बनो, फौलादी बनो, और कहा गिदड़ भक्की पे लगे हुए हो। अपने चाहने से क्या घंटा होती है? जिसको खुद को चाह होएगी वो अपनी चाह भी समझ जाएगा। बोले क्वेश्चन है तो पूछो। जिसको पकड़ोगे ना उसको इतना अच्छे से पकड़ लेना, रगड़ लेना कि किसी और की बोलने की जरूरत ही ना पड़े, यही समझा रहे। नहीं तो एक काम करिए, इंडिकेटर के साथ आ जाइए। इंडिकेटर तो लगी हुई है, रिप्ले बार की इस्तेमाल करो। आज से 5 साल पीछे से ऐसे करके प्ले बटन दबाओ, और प्ले होते हुए अपनी आंखों से देखो। वे डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर एक कॉन्सेप्ट को, इंडिविजुअल इंडिकेटर को डालो और उस कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट एक राउंड करके देखो। अप ट्रेंड प्लस स्विंग क्या चल रही है देखो। ऊपर से जब घुसती है डिमांड को कैसे खा जाती है उसको देखो। और अपनी आंखों से जितना देखोगे उतना कोई आपको बोल के गला फाड़ के समझा नहीं सकता है। उससे बढ़िया क्या सीखोगे? उससे बढ़िया कौन सिखाएगा? जब मार्केट खुद खुद को सिखा देता है, तब ढोंगी बाबा की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ में कुछ आया? मैं इसीलिए किसी की टीचर गुरु नहीं हूँ। गुरु का काम होता है ज्ञान देना, मेरा काम ज्ञान देने का है नहीं, ट्रुथ को दिखाना मेरा काम है। भगवान ने तो आंखें दे ही दिए हैं, मैं क्या ज्ञान दूँ? सिर्फ अपनी आंखों की सही इस्तेमाल कर लो, बाकी के ज्ञान भी कम पड़ जाएंगे। अब देखो डिमांड कैसे खा जाएगी, डिमांड आउट हो जाएगी, फिर वहां से डाउन ट्रेंड डिमांड आउट हो गई, क्यों? डिमांड को चाट गया, नीचे सब ट्रेंड। यही देखेंगे कि अप ट्रेंड में डिमांड काम, सप्लाई काम नहीं कर रहा है, और फिर सप्लाई जब आती है तब लिख के नहीं देता है सप्लाई है, फिर अप ट्रेंड को जो डिमांड है इसके सामने आ जाएगी, इसको चाट जाएगा। अभी यही गेम चल रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम ट्रेवल थ्योरी। ये इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और डिमांड देखो, सप्लाई देखो, देखो कि ना देखो, तब भी ये टाइम ट्रेवल करेगा ही, करना तो पड़ेगा ही, वरना चलेगा कैसे? तो थ्योरी पे आ जाओ, टाइम ट्रेवल थ्योरी। उधर डिमांड देखो, इधर सप्लाई देखो, फिर क्या, लिक्विडिटी जोन देखो। ज्यादा कंटेंट मत घुसवाओ इसमें, 14 काफी है। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? भड़म से जितना बाहर निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा।
अब ये प्राइस चल चल के वहां तक आई है, कहाँ तक, वहां तक। कैसे पता करे, कैसे पता करे? आगे चल के प्राइस 30,000 भी हो जाएगी, वो कैसे पता कर लोगे? आगे की भाव क्या हो जाएगा, 30,000 आएगा। अभी कितना चल रहा है, 23,000। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ कि आगे की भाव 30,000 आ जाएगी। और इधर पे घुचुर 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 आ जाएगा 30,000। क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे? कौन सा एक्शन मारेगा, क्या दिखाएगी, कैसे ट्रैप करेगी, ऑपरेटर की दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो लोगों को क्या लगा रही है, क्या दिखा रही है, वो सब जानबूझ के कर रही है। क्या समझे आप? सोची समझी गेम है, सोचा समझा साजिश है। लोगों को दिखाना, लगवाना, ट्रैप करना, फंसवाना, उल्लू बनाना, यही इस गेम की पॉलिसी है। और एक ही गलती है कि आप ना जानना, वो आपकी गलती है। जितना कम जानोगे उतना दिक्कत, जितना ज्यादा जानोगे उतना जानवरपन। कम जानोगे तो दिक्कत, ज्यादा जानोगे तो दिक्कत। लिमिटेड जानो। जानना ही है तो प्राइस की टाइम ट्रेवल जानो, एसएल हल्टिंग कॉन्सेप्ट जानो, बाकी सब ट्रेलिंग मूड में चलती है। अगर बायर की एसएल ट्रेल होती है और सेलर का भी एसएल ट्रेल होता है, लेकिन उस मूव में किसी एक की ही एसएल ट्रेल हो सकती है, दोनों एसएल बराबर ट्रेल नहीं हो सकता है। अगर अप ट्रेंड में डिमांड ट्रेलिंग होती है तो डाउन ट्रेंड में डिमांड ट्रेलिंग नहीं होता है ना। दोनों एक साथ कैसे ट्रेल हो सकती है? आप भी जीतोगे, मैं भी जीतोगा, और दोनों में फाइट भी होगी। मैं रिटेलर, आप ऑपरेटर, आप भी जीत गए, मैं भी जीत गया, तो हारा कौन? एक मयाम में एक ही तलवार हो सकता है, 10-20 नहीं। तो कॉन्सेप्ट यही है, 1:1। रिस्क एंड रिवार्ड। सबको क्या करना चाहिए, अपने हिसाब से रिस्क एंड रिवार्ड और मेजोरिटी मूव, ये चीज समझ आए तो बढ़िया, नहीं समझ पाए तो इंडिकेटर चिपका लो। उतना लॉजिक्स और कोडिंग डाला उसमें है कि पूरा 100% ना सही तो 70% तो कर ही देगा। क्लियर हुआ कुछ अब? किससे बात करता हूँ, क्यों करता हूँ, मेरे को ही पता नहीं चलता। बात करने से इनकी क्या बेनिफिट हो रही है वो भी समझ नहीं आ रही है। अरे किसी के पल्ले में कुछ गया। हेलो, आखिर कोई जिंदा भी है? हूँ सर, पर मैं शादी जी में सर, होती, जी ज्यादा सर। बात नहीं कर सकता। तो चलो, आपकी तो दिक्कत हो गई, किसी और की क्या दिक्कत है वो तो पता चला ही नहीं। अभी इंडिकेटर इसके अंदर जो जो डाला हुआ है उससे ज्यादा और उससे बढ़िया इंडिकेटर कोई बना नहीं सकता। ये बात एकदम दिमाग में बिठा दीजिए कि इससे बढ़िया और कोई बना नहीं सकता, इससे ज्यादा फंक्शन कोई डाल नहीं सकता। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, टॉप, बॉटम एग्जैक्ट पकड़ता है। जब इधर पे आएगा वो डार्क कलर की बाई सेल एक्टिवेट करो, वो बोलेगा बाई। वो बाई बोलेगा, वहां एक लाइन आएगा, सपोर्ट होगा, देन एक्शन में रिवर्स एक्शन आएगी। ये सारे चीज आपको पढ़ के जब वो होता है उसको मैच करना और आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर मैच करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर जब मार्केट यहाँ से रिवर्स मारेगी, फर्स्ट टारगेट होगा ये, सेकंड टारगेट ये। तब तक कोई डार्क कलर का सेल नहीं आना चाहिए। डार्क कलर का सेल और रेजिस्टेंस खाया तो फिर से उल्टा मार के और नीचे। जब तक ये काली कलर इस साइड प्लॉट हुई है, उसकी उल्टा में प्लॉट ना हो, तब तक पूरा वेव नेगेटिव है। वहां स्विंग, टेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई देखने की कोई जरूरत है नहीं। और जो कैलकुलेशन आएगा वो वेव कैलकुलेशन आएगा, ये पूरा वेव की कैलकुलेशन है ये। ये वेव कैलकुलेशन है, उस वेव को अपने ने क्या किए, रेंज में कन्वर्ट किए। रेंज के हिसाब से फिर देख रहे हैं।
तो जैसे ही अपन बोल रहे हैं रेंज, तब आपको जानना होगा क्या होता है रेंज। अभी अपनी आज की टॉपिक था डिमांड एंड सप्लाई, रेंज आज का सब्जेक्ट था ही नहीं, तो रेंज के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अब वेव की डिटेल चर्चा करना था नहीं, लेकिन थोड़ी सी वेव की भी चर्चा कर दी है। अब यही चीज यहाँ होता है कि करने बैठेंगे कुछ और, होएगी कुछ और, लेकिन जानकारी मिल जाएगी। और ऐसा कोई किताब है नहीं ना जिसके अंदर आपको सारे चीज एक ही शब्द में बोला जा सकता हो। कैसे बोलेंगे हम। पिंटू, ये सेंटर पॉइंट से आपने लेफ्ट में 4 ग्रिड्स है, राइट में 5 ग्रिड्स है, वो उसका जरा एक सिग्निफिकेंस समझाना जरा। पत्ते, 2 पत्ते। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अभी उसके उल्टा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये है इसका प्राइस वाइज। अब प्राइस अगर इस साइकिल को क्रॉस करता है तो ये माना जाता है कि प्राइस वाइज करेक्शन फिनिश। अब उसके बाद प्राइस जो आगे चल के जाएगा, ये प्राइस की बाहर एक्स्ट्रा तरीके से लगाया हुआ जो चीज है वो है टाइम। अपन इसको टाइम लेंथ के हिसाब से देखेंगे कि टाइम 2 टाइप की करेक्शन होता है प्राइस वाइज, ऐसे फटाफट 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 करेक्शन। फिर प्राइस टाइम वाइज, ऐसे 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 फॉलिंग तो वही देगा, लेकिन ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये जो मूव है ये प्राइस वाइज मूव, और ये जो मूव है ये टाइम वाइज मूव। तो प्राइस वाइज एक पत्ता आएगा और टाइम वाइज एक पत्ता आएगा। प्राइस वाइज जितना पीछे अपन दे चुके हैं उतना ही अपन आगे देंगे, लेकिन एक बफर लगाएंगे जो कि टाइम वाइज है। ये वही वाला है। पर ज्यादातर लोग मैं अभी लोगों का वापस पता इग्नोरेंस, नहीं। नहीं इग्नोरेंस से बोल रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा टाइम मैंने क्या देखा है, जब भी फॉलिंग रहता है टाइम कम में हो जाता है वो। ये सही नहीं है, आपने वही यहाँ पे प्राइस 5। वाइज है, जो कम समय में ज्यादा एक्शन मारता है वो प्राइस एक्शन है, प्राइस वाइज एक्शन। और जब उसके पास प्राइस वाइज करेक्ट करने की जगह होते हुए भी वो ड्रामा नौटंकी साइड वाइज घुचुर घुचुर मारता है, 10 मिनट वो प्राइस के साथ टाइम को भी खा रही है, तो टाइम वाइज करेक्ट को भी अपने को देखना होता है, 2 in 1। अब लोगों का पता है नहीं, ज्यादातर लोग, कमतर लोग, किसको जानकारी है नहीं, नहीं पता। हाँ तो आप ये लोगों को जब, छोड़ दो। हाँ ओके, मेरा खुद का जब भी मैं देखता हूँ, जब भी फॉल होता है मार्केट, दिखता है कि कम टाइम के अंदर वो हो रहा है, तो वो 3 ग्रिड में नहीं होगा, प्राइस आपका शायद ज्यादा जाएगा पर नहीं, आपने गलत देखे। अच्छा। अभी आपने जो देखा वो गलत देखा। अभी आपका कहना है कि मार्केट जब भी फॉल करता है कम समय में फॉल करता है, लेकिन वो चढ़ता फोर्थ जब, फिफ्थ जो, लेकिन जब चढ़ता है तब कम चढ़ती है। तो अपन यहाँ से इस मूव को लिए है, उसी मूव की वर्षन, उल्टा वर्षन को ही प्लॉट मार रहे हैं। तो यहाँ जितना थी इधर भी उतना ही है, तो कम ज्यादा कैसे हो गया। आप देखो 3 जून और 4 जून का जो ड्रामा है, जितना गिराना था उसने एक शॉट में एक ही दिन में गिरा दिया। अभी वो तो नेचर की नियम है, वो तो होगा ही। जब आप सीढ़ियों से छत पे जाओगे तो मेहनत ज्यादा होएगी, और छत से जैसे छलांग मारोगे उतना तेजी से गिरोगे, उसमें तो ग्रेविटी काम कर रही है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी विल एंश्योर दैट टाइम इज लेस। ये सही नहीं है, आप इधर 5 ग्रिड बनाए हैं, मेरे हिसाब से वो, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसमें, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अभी देखिए मेरा हिसाब जो है, ये जो चीज चीज है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी पड़ेगा फिर। कि मार्केट जब भी ऊपर गई है ऐसे एंगल में, मार्केट अगर ऊपर गया है वो करेक्ट किया ही है। फिर मार्केट ऊपर गया है तो इसे करेक्ट किया ही है। इस बार भी इसको इसी मेथड से करेक्ट करना चाहिए था, इसका एंगल हमेशा ऐसा होता है, लेकिन इस बार की एंगल ऐसी हुई है, ये कोई नेचुरल एंगल है।
मेरे हिसाब से तो नेचर बेस एंगल है नहीं, क्योंकि पीवीएस एंगल अगर ये है, आप इसको एक राउंड देखे, इसको 2 राउंड देखे, तो इधर पे भी आपकी क्या उम्मीद बनेगी कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको इतनी सी करेक्ट टाइम वाइज कर लेना था, फिर मूव तो यही माननी थी, मूव यही होना था, लेकिन एंगल वाइज इसको ऐसा करना चाहिए था, टाइम लेना था, लेकिन क्या उसने नहीं किया। अब उसी की सजा है ये, अब ये टाइम को एंगल वाइज करेक्ट करेगा, समझे? जो गलती इधर हो गई है उस गलती को वो यहाँ सुधारेगा। अगर आप कोई गलत काम कर लेते हो और आपको फील हो जाती कि नहीं मैंने ये गलत कर दिया, तो क्या करोगे आप? पछतावा होएगा, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो वही काइंड मार्केट भी कर रहा है। अच्छा, तो वो 5 जून का जो पछतावा और प्रायश्चित है वो शायद और भी लंबा छठा ग्रिड भी जाए। हाँ, आना तो चाहिए। तो आपने अभी इसकी जो मूव होगा, इसका मूव होगा इसके जैसा, ये जो मूव है इसके जैसा मूव मारेगा आप, ऐसा ऐसा। तो ये यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एटलीस्ट यहाँ अगर 4-5 लगाई है 3 तो यहाँ बनता है, क्योंकि इस जगह को ये ओवरटेक नहीं करेगा। उसके बाद ये जैसे फिर से अपनी फॉर्मेशन पे आ गया है, फिर से फॉर्मेशन पे आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा, एक लंबा रन के बाद ये इस तरीके की करेक्ट करता है, जिसको अपन टाइम वाइज देखेंगे, प्राइस वाइज देखेंगे तो प्राइस वाइज कब की खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी ये उसी मूव में घुचर 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 मार रही थी, दैट्स मीन टाइम थी। तो अब भी अपन वही दोनों प्लॉट मार के बैठे हैं कि तुम अपने को प्राइस वाइज भी दिखाओगे और टाइम वाइज भी दिखाओगे, डबल करेक्शन को अपन एक साथ ही दिखेंगे। ओनली प्राइस वाइज करेक्शन करेंगे तो सिंगल इस साइड एक लीफ, उस साइड एक लीफ, लेकिन टाइम को इंक्लूड मारूंगा तो टाइम की अलग लीफ। अब प्राइस को, प्राइस करेक्शन की साइकिल को भी तोड़ना पड़ेगा और टाइम की साइकिल को भी तोड़ना पड़ेगा, फिर एक बड़ा रैली आएगी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इसको ऑफ कर देना है। यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 लिया, इस बेस के ऊपर इसने नया बेस बना लिया यहाँ, फिर बेस बना लिया यहाँ, ये यहाँ से इस बेस के यहाँ पे बेस बनाया है, करेक्ट किया है, तो उसका ये मतलब होता है कि ये इस साइकिल का टोटल, इस साइकिल का करेक्शन है। तो वैसे ही अगर ये यहाँ से बेस बना बना के यहाँ तक गई है, इसका ये मतलब है ये टोटल एंटायर इस साइकिल का करेक्शन होगा। अब समझे कुछ? अभी हम लोग क्या? इधर इधर से अगर लेंगे तो ये ऐसे, और इसकी मेजरमेंट यहाँ तक लेंगे, उतना टाइम इसको आगे देंगे, उतना टाइम अगर आप देते हो यहाँ कहीं टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जो मूव है वो किसकी करेक्शन है? वो एंटायर जो मूव हुई है उसकी करेक्शन है। तो वैसे इधर से जो एंटायर मूव हुआ है वो यहाँ तक हुआ है, एंटायर मूव, अब उसकी करेक्शन है ये, ऐसे ऐसे तो होना ही है। और चार्ट जितना आप छोटा करेंगे उतना मजा आएगा। अभी यहाँ पे बेस है, ये बेस है, उस बेस की एंटायर करेक्शन ये थी 2020 में कोरोना, फिर यहाँ से बेस बन गई। और लोगों को तो कोरोना याद रह गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा कोरोना था वो ये याद किसी को है नहीं। वहाँ क्या न्यूज़ थी, उसकी एंटायर करेक्शन ये थी। अब बेस बन गई, ये जो मूव लिया है उसकी एंटायर करेक्शन होना है। या तो प्राइस में होता तो फटाक से फॉलिंग आएगा, टाइम प्लस प्राइस दोनों करेगा तो इस तरीके की मूव आएगा। अब ये प्राइस वाइज तो करेक्ट हो गई है, अब देखते हैं टाइम वाइज कितना करता है। अब यहाँ पे एक में ही हो गई तो मस्त, यहाँ 2 3 लगा के फिर किया तो मस्त। अब आगे देखते हैं कितनी करती है, उसके बाद फिर उठती है।
तो क्या होता है, अगर 4 साल पहले 5 साल पहले अगर आप इधर पैसा डालते हो, यहाँ पे आप एग्जिट होते हो, फिर ये गिर जाती है, फिर से बेस बनती है, फिर से पैसा लगाते हो, फिर उड़ जाती है, फिर आप हटते हो, फिर ये गिर जाएगी, फिर पैसा लगाओगे, फिर 5 साल के लिए छोड़ देंगे। हर 4 से 5 साल, यहाँ से यहाँ तक 4 से 5 साल, 2020 2016, तो कितना हुआ 4 साल, 2020 और 2023, यहाँ कहीं मान लीजिए 3-4 साल फिर से। अब यहाँ से 2023 और 2024-25 कितना हो रही है, तो इसी तरीके से ये क्या होता है, रोटेशन होती है। अब वहां पे ये कोई थ्योरी थोड़ी ना होएगी कि 4 साल बाद गिरेगा ही गिरेगा, 3 साल में हो सकती है, 4 साल में भी हो सकता है, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है फिर होता है। कहानी तो ये है। अब जैसे अच्छा रिटर्न मिल गया है, अब सेबी की वजह से गिर गई है, इधर कोरोना की वजह से गिरा, इधर कोई और वजह होगी, आगे चल के फिर से जब मार्केट में ऐसे करके टॉप लगेगा तब वजह कुछ और होगा। अब मान के चलिए इधर से ऐसे 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 करके फिर ये ऐसे 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 करके उठता है, और यहाँ कहीं आता है, वहां से फिर ये ऐसे 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 करके गिरता है, तो उसकी वजह कुछ और होगी, तब भी सेबी थोड़ा ना होगा। तो इसी तरीके से कभी हर्षद मेहता आया तो गिर गई, कभी लेमन बदर आया तो गिर गया, कभी ये हुई तो गिर गई, कभी प्लेन क्रैश हो गई तो गिर गई, कभी ट्रेन पलटी मारी तो गिर गई। एक दिन अपनी को दिमाग में खुरापाती आइडिया जगा कि अच्छा, जब जब मार्केट गिरा है ऐसे टॉप टॉप पे, वहां पे क्या न्यूज आई थी, गूगल पे गए और देखा कि उस समय की डेट कितनी है, 28 अक्टूबर, व्हाई मार्केट फॉलिंग, 28 अक्टूबर 2001, मार्केट व्हाई मार्केट फॉलिंग एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ मार्केट क्रैशिंग। देखा ट्रेन पलटी मारा तो गिर गया। अब ये कौन सा बात है, ट्रेन पे कौन सा करोड़पति ट्रेडर बैठा था जो पलटी मार के गिरने से मौत हो गई या मार्केट क्रैश हो गई। अगर वो ट्रेडर ट्रेड मार रहा था, अपना पैसा लगा के बैठा था और विड्रॉ नहीं मारा, तो मार्केट क्रैश कैसे हो गई। और ट्रेन पे ज्यादातर लोग 98% रिटेलर ही बैठते हैं, सबको तो उस समय ट्रेडिंग आता था नहीं। अभी भी 100% पॉपुलेशन ट्रेडिंग मारता है क्या, कभी नहीं। तो लॉजिकल मिस्टेक है, लॉजिकल मिस्टेक, साइकोलॉजिकल मिस्टेक, ये सारे मिस्टेक्स है। पिंटू हम्म पि, पिंटू जैसे आपने ये पत्ते बनाए, मैं वो अक्टूबर में गया था, जो अभी आपका जिधर कर्सर था, हम्म वो जो फर्स्ट वेव डाउन है ना, वो अंदाजन 36 दिन का है, और जो अप है वो 21 डेज का है, वो 6 और 3 टोटल वो 9 बनता है। वो वैसा इक्वेशन डाल सकते हैं कि वो गलत होगा? ना डालो तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप एक लॉजिकल फॉर्मेट में खुद को उतारने की कोशिश कर रहे हो। आप आजाद पंछी हो आसमान में उड़ने के लिए, स्काई इज नो लिमिट, आप खुद की लिमिट खुद ही बना लेंगे। तब आपको लिमिटेशन रखना ही क्यों है। वहां से देखिए नहीं, एक जैसे चीज, आपने वो एक चीज साइक्लिक ग्रिड आपको मैं बना। कॉमन दिखा रहा हूँ, वह है हर टॉप से मार्केट फॉलिंग लेता है। अगर यहाँ पे भी मार्केट को ये मूव हुआ है तो वहां से मार्केट फॉलिंग लिया है। ये जो टोटल आप देख रहे हो, मैं इसको एक गिनता हूँ, ये अपना हिसाब एक है। यहाँ से आप इतने सारे देखते हो, मैं उतना नहीं देखता, मैं एकदम डॉट बॉटम बेस टू टॉप लेता हूँ, और ये फिर ये, तो मेरे को यहाँ एक ही दिखती है। यहाँ से इंटर मूव टू इधर एक गिनता हूँ, और इधर से मैं अब जो गिनूंगा वो भी एक ही होगा। अब ये 2 3 4 5 मारे कि 3 मारे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी काउंटिंग एक आएगी, फिर जो राइसिंग होगा वो ऐसे होगा। 10 मिनट इसको मैं करेक्ट के हिसाब से लूंगा, इसको भी करेक्ट ही लूंगा, इसको करेक्ट ही लूंगा। वहां डे गिनने की कोई वजह है नहीं, क्योंकि वहां पे आप डे गिनेंगे, लेकिन इधर डे गिनो तो वैसा नहीं है। अब की बार जो आप गिनोगे वो वैसा नहीं होगा, लेकिन मूव फॉलिंग होगा, तो आपको मेजॉरिटी कॉमन फैक्टर पे आना है। वरना आप डे वे गिन के क्या हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे कि उसमें ऐसा हुआ, इसमें वैसा हुआ, फिर इसमें ऐसा हुआ। वैसे ही ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है, और पानी डालो तो दोनों में एक है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, लेकिन पानी में दोनों शामिल है, लेकिन पानी ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। तो वैसे ही आप अलग अलग देखेंगे तो कुछ और, दोनों को मिला दोगे तो कुछ और।
लेकिन दोनों के अंदर गैसेस ही है। अगर आप पानी को तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तब दोनों गैस अलग हो जाएंगे तो हवा में तैरना चालू हो जाएगी। तो आपको उसकी फॉर्मेशन पे ध्यान क्यों देने हैं। आप उसकी नेचर पे आ जाओ। फॉलिंग इज द मेजर अनकॉमन साइकोलॉजी। तो जो फॉलिंग हो रही है मस्ती से ही हो रही है। अपकमिंग टाइम में ऐसे मार्केट फिर से करेगा। अब इसमें निफ्टी में देख रहे हो तो गोल्ड में भी कुछ और थोड़े ना हो रहा है। गोल्ड को जाओ तो गोल्ड में साइकोलॉजी क्या होता है, लोग देखते 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 खो जाते हैं। देखते देखते क्या होता है, खो जाता है। अभी गोल्ड में भी तो सेम टू सेम साइकोलॉजी। यहाँ से इसने करेक्ट किया, करेक्ट करके ऊपर गया, फिर से करेक्ट मार रही है। तो क्या बुरा कर रहा है। अब बीटीसी में आ जाइए, कोई भी स्क्रिप्ट उठाइए, उसकी चलने की यही तरीका है, यही नियम है। अब यहाँ से ये और यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, तो क्या हो रही है, वही बन रही है। ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप के ऊपर जाके नया टॉप, फिर करेक्ट किया इसने, करेक्ट करके ब्रेकआउट दिया इसने। अब इधर से देखो तो कप विथ हैंडल पैटर्न लगेगी, उसमें पैटर्न घुसवाएंगे तो पैटर्न लगेगा। अभी ये पैटर्न अगर आप जान गए तो अब आप क्या करेंगे, हर किसी स्टॉक में जाके ना यही पैटर्न ढूंढने पे लग जाओगे आप। तब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि पैटर्न वैटर्न ढूंढना बेकार है ना, जो हो रही है चुपचाप देखो। लगने को बहुत कुछ लगेगी, लगाने को हम बहुत कुछ लगा सकते हैं, लेकिन लगाना है क्यों यही नहीं समझ पा रहे। तो लगाना है क्यों। अब कप विथ हैंडल पैटर्न पहली बार मैं बारे में इसके बारे में चर्चा थोड़े ना कर रहा हूँ, मेरे से पहले काफी लोग बोल चुके हैं। आप पढ़ने के बाद भी इसको तब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो जबकि वो होता है उसमें। इसकी आइडेंटिफिकेशन तब होती है जबकि हो जाती है। तो आपको होने के बाद आइडेंटिफाई करने की बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि अभी जो लिख के दिए रही है ये, इसको करने की बेनिफिट आपको मिलेगी। तो अभी ये लिख के क्या दे रहा है, जब उधर रेजिस्टेंस खाया, अगला कैंडल नीचे, फिर अगला कैंडल उठा, छुआ ही नहीं, वहां पे क्या प्लॉट हो रही है, इधर में कुछ प्लॉट होएगा। क्या प्लॉट होगा, इधर सप्लाई प्लॉट रेजिस्टेंस। होगी। तो अभी आप इन द मूवमेंट पे एनालाइज करो, पीछे के डेटा देखना बेकार है। और पीछे से जो आप मैच करने की कोशिश करोगे वो पीछे से ही मैच होके यहाँ तक आ गई है, अब वो पीछे की मैचिंग दोबारा मैच नहीं करेगा। बोलिए, कुछ क्लियर हो पाया। आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो टॉप को अभी ये वाला चीज में, या इसको छोड़ के निफ्टी में ही अगर पकड़े, ये तो आपने अलग अलग ड्राइंग की है, ये तो अभी तक सिखाया नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इसको क्या समझे, मच्छी समझे हम। इसको आप क्या समझोगे पता नहीं, मेरे को 369 दिख गई है। 12th नंबर जो वीडियो है उसमें ये 369 है। अगर आप इधर की पिक्चर हाइड मार दो तो 369 अब तक है, उसकी अगला 369 मैं डाल के बैठा हूँ। ये अगर 6 है तो ये 9 है, तो ये 3 है। तो ऊपर में क्या होता है, ऊपर में भी 9 ही होता है। तो ये इसकी बेस थी, पूरा यहाँ से यहाँ तक घुसवा दिए, तो इधर से साइकिल आएगा, ये भी एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस साइकिल की ये उल्टा साइकिल आएगी, जब ये इधर से ऐसे 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 इस बेस को तोड़ा तो सीधा रिस्ट टू रिवर्ट खा गया। कितना, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7। ये 8 है, 8 के ऊपर 9, 9 को ओवरटेक मार नहीं सकता, 8 तक रख लिए। अब ये इसकी साइकिलिंग है, अब ये इस साइकिल के उस साइड जा नहीं पाएगा। अभी आप बोल रहे हो इसको सिखाया नहीं, मेरे को किसी ने ही नहीं सिखाया तो मैं आपको कहाँ से सिखाऊंगा। मेरा दिमाग वर्क करता है, आपको बार बार वही चीज मैं समझा रहा हूँ, मेरी दिमाग वर्क कर रहा है। मैं खींच खींच के इस लेवल पे आ चुका हूँ कि मेरी दिमाग काम करना चालू हो गई। सोए हुए जो कुंडली है वो जाग गई। आपको भी जगाना है तो आपको भी मेरे जैसा खींचातानी करते रहो।
अगर आप कर पाते हो तो बढ़िया है, नहीं कर पाते हो तो टेंशन क्यों ले रहे हो? ड्राइंग हाइड मार दीजिए ना, इधर जो बोल रहा है बस वही करिए। अब हर बार ऊपर जाके मार्केट नया कुछ थोड़े ना खाया है, इधर से मार्केट ऊपर गया है, क्या खाया है? रेजिस्टेंस। अब मार्केट ऊपर गई है, क्या खाई है? रेजिस्टेंस। अब मार्केट ऐसे करके डिप लेगी, सपोर्ट लेगा, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस खाएगा तो रूट स्क्वायर तो दिखेगी ही। अब वही ना दिख रही है, रूट स्क्वायर। अब आप बोल रहे हो कि नया चीज नहीं है, मेरे हिसाब से मैं तो नया चीज नहीं देखता। ये यही हुई है, फिर घुसी है, ये अब भी हो रही है, अब भी घुसेगा। तो अगर आप मेरे जितना ड्राइंग कर पाते हो तो कुंडली जागेगी। नहीं कर पा रहे हो, जबरदस्ती थोड़े ना है कि आपको करना ही पड़ेगा, मत करो। बेसिक कॉमन फैक्टर के ऊपर अपन लॉजिक्स पे चर्चा चलाते हैं कि ये बेसिक है, होता रहेगा, अक्सर होएगी, दिखता रहेगा, यही कांड और मारेगा क्योंकि रिपीटेबल है। 369 बार बार रिपीट मारती है, एक बार दूसरे को दोहराती है, रिपीट और रिपीट। अब रिवर्स एक्शन वो बार बार होता रहता है। अब कैंडल स्टिक रिवर्स देखिए, बार बार रिपीट मारता है। अब सिंपल सी बात है, जब मार्केट को नीचे गिरना होगा तो इसको काटना पड़ेगा, तभी ना गिरेगी। अभी इधर पे कोई जोन बना रही है, वो जोन कौन सा जोन होगा? ये डिमांड जोन होगा कि सप्लाई जोन होगा? अगर ये डिमांड जोन होगा तो ये कौन सा जोन है? अब डिमांड नीचे होता है कि सप्लाई नीचे होता है? ये आपका बेसिक नॉलेज है, इसके अंदर रॉकेट साइंस आपको डालने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, जो कि 14 थ्योरेटिकल है, एकदम बेसिक, उसी से बात बन रही है। बाकी जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मेरा दिमाग उस लेवल तक चलता है, अगला 5 साल का भी मैं साइकिल निकाल सकता हूँ। लेकिन कैसे निकालूंगा, क्या मेजरमेंट रहेगी उसके अंदर, मैं कितनी रिफ्लेक्शन देखूंगा, कितना उसकी मिररिंग करूंगा, कितना पिरामिडिंग करूंगा, वो मैं आपको समझा ही नहीं सकता। हाँ, बनने के बाद दिखा सकता हूँ कि ये क्या इतना इतना लिया, तब जाके आप मेरे को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट मत करिए, आप अपना दिमाग लगाओ। उसमें जो आपका दिमाग लर्निंग एंड लेसन लेगा, वो मैं क्या, मेरा बाप का भी हिम्मत नहीं कि आपको कुछ सिखाऊं, क्योंकि मैं जो सीखा हूँ उसमें किसी की हाथ है नहीं। क्लियर हुआ? जब तक जिएंगे शान से जियो, बस इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खुद की हिसाब करिए, बाकी तो ये है ही, प्राइस एक्शन किंग बन जाइए। प्राइस रिवर्स कैसे मारता है, प्राइस स्विंग कैसे लेता है, स्विंग की आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, एक स्विंग से दूसरा स्विंग कनेक्ट होके ही ट्रेंड बनती है, बिना स्विंग के ट्रेंड नहीं बन सकता है। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उस पर मास्टरी करके फिर अपनी दिमाग लगाना चालू कर दीजिए, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उसमें मेरा कोई किरदार है ही नहीं, मैं कौन हूँ? मेहनत पूरा आपका हो जाएगा फिर। अब इंडिकेटर क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा आपकी एनालाइज को बूस्ट करने के लिए। अब जब जब मार्केट ऊपर गई है और इस तरीके की रिएक्ट आया है, देखिए ये ऊपर गया है और इसी तरीके की रिएक्ट आया है, वहां जोन बना ही है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, इसके यहाँ पे एक हाई था, लेकिन इसके पहले कोई हाई नहीं है, लेकिन हरकत वही है, जोन वाला। तो तब आपकी समझ में आएगा, अच्छा ये ड्रामा है, इधर में भी जोन है, क्योंकि ये डबल है, ये सिंगल थोड़े ना है। यहाँ पे भी डबल है, वो सिंगल नहीं है, वो डबल में है। तो तब आपकी अपना दिमाग ये एक्शन पे आएगा कि हाँ इधर डबल चीज है, सिंगल चीज नहीं है। अब कभी हायर हाई क्या हुई, इस हाई के ऊपर हाई, हायर हाई सप्लाई, कभी फ्लैट रेजिस्टेंस और जो कैंडल की क्लोजिंग है वही से सप्लाई, कभी लोअर हाई, ये लोअर हाई तो सप्लाई, ये हाई, हाई के नीचे लोअर हाई तो सप्लाई। सप्लाई लेने की मार्केट की जो नौटंकिया है वो आपकी दिमाग समझेगा फिर कि ये नौटंकी है। हायर हाई तो सप्लाई, फ्लैट रेजिस्टेंस और कैंडल की शेडो पे सप्लाई, फिर लोअर हाई तो सप्लाई। सप्लाई 3 प्रकार की हो जाएगी, हायर हाई तो सप्लाई, फ्लैट रेजिस्टेंस और कैंडल की वीक से सप्लाई, और लोअर हाई तो सप्लाई।
तो तब अपना थ्योरी आप खुद बनाओगे कि 3 प्रकार की सप्लाई होती है। तब आपको यही सुनने वाले बोलेंगे कैसे पता किए। हालांकि दिमाग तो आपकी खुद की लगी और खुद ने ही उतना प्रैक्टिस किए तभी समझ में आ गई। तो मतलब आप जब डिमांड एंड सप्लाई पे ही रहोगे, उसकी कितनी तरीके हो सकते हैं पूरा एकदम ऐसे लेके जेड तक, उस दिन दिमाग को उसी के पीछे लगा के रखो। उस दिन खाना खाया, भूख लगी, नहाए, सब भूल गए। क्यों? चैप्टर मजेदार था। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट दे रही है अपने को धोखा और कितने प्रकार से देता है, उसी के ऊपर दिमाग लगी है। और अपन मस्त एंजॉय मार के देख रहे हैं। अच्छा, अपने को उल्लू बनाता है तू। और ऐसे ऐसे तरीके से उल्लू बनाती है। और जब ये नीचे घुसेगी बिना रिवर्स के, घुसने वाला है कहाँ? तो कोई ये ग्रीन को काटे तो सही, रिवर्स मारे तो सही। यहाँ रेजिस्टेंस है और जोन भी बन रही है। तो चल बेटा, एक्शन में आ जा। अपन अपना एक्शन कर देंगे। फिर प्राइस उधर एक्शन में आएगी, आप अपना एक्शन कर दोगे। और प्राइस एक्शन मारेगा डाउन वाला, क्योंकि जब तक क्रॉस मार के बाई और सपोर्ट नहीं आएगा तब तक इसको ये फटने वाला है नहीं। समझे कुछ? और आप अपना रूल बनाएंगे कि ऊपर में हम हमेशा से सेल ट्रेड ही मारूंगा। भले अगर ना मिल रही है तो चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, किसी को बीटीसी में ट्रेड मारना है। और वो क्या कर रहा है? अभी भले देख रही है, देखने से नुकसान नहीं होता है, करने से नुकसान होती है। और वो गलत करने से नुकसान होता है। इधर में बाई मानना है किसी को और होल्ड मानने हैं तो मारो। फिर जब नीचे घुसेगी तो पता चल जाएगा। तो अभी तो गुस्सा है नहीं, जब घुसेगा तब ठोकोगे क्या? तब तो गिर ही गई। अब ठोकेंगे तो स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। कहा? जहां क्रॉस मार के सेल बुलाई वहीं पे, एग्जैक्ट वही। उसके अलावा कि इधर नहीं उधर नहीं। तो होएगा सही में ट्रेडिंग। फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज अभी ट्रेड ले लेंगे और फटाफट 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 ये गिर के आ जाएगी, वैसा नहीं होने वाला। बाकी आपको यहाँ एक शिप के जैसा चीज दिखेगी, जहाज। ये शिप पैटर्न आपको दिखाएगा। यहाँ से ये चीज अगर आगे आता है तो इस पॉइंट तक लेके आते हैं, तो यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो तब ये आपको कौन सा चीज दिखा रही है? जहाज के जैसा दिखा रहा है, शिप पैटर्न। कॉमन फैक्टर है शिप पैटर्न। अब इस शिप के ये जो ऊपर की लेयर है, ये उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, ये इसकी एरिया है। ये अब इस डिस्टेंस की 50% तक आने की कोशिश करेगा। तो इसकी फॉलिंग टारगेट होगा यहाँ कहीं। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, उधर स्टॉप लॉस डाल रहे हो, तो आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 के बदले 1:1 इधर का ही होता है। 2, 3, 4 तक यहाँ होता है। उतना आ गए तो आप खा के निकल जाओ। बाकी अगला सिग्नल जब बनेगा तब देखेंगे, तब ठोकेंगे। अभी रिसेंट जो सिग्नल है उस पर फोकस मारेगा तो सल्टेड। चलिए, हो गया। अब क्लास करेंगे खत्म। काफी कुछ बक दिए। अब पानी पियेंगे, गर्मी लग रही है, हवा खाएंगे। पिंटू, एक प्रश्न था। आप आपने लिख अभी, के क्यों नहीं रखते? हाँ, आप लिख के क्यों नहीं रखते? एक एक प्रश्न मत पूछिए, आपकी 100 क्वेश्चन लिखो और आपसे 100 क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछो। आप मैं बोलते थोड़ा बोलते बोलूंगा नए फिर एक प्रश्न क्वेश्चन, आते। फिर मैं बोलूंगा फिर एक क्वेश्चन। तब तो पता आपको नहीं है कि कितनी क्वेश्चन आपकी है, और मुझे पता ये नहीं कि कितना मेरे को आंसर करना है। ओके, एक प्रश्न पूछता हूँ। ये आपने जो एक एक डेट हम निकालते हैं, एक निफ्टी पे जाना चार्ट में, निफ्टी के चार्ट पे मुझे एक डेट आया, एक 20 दिसंबर और एक 16 जनवरी, वही ऐसे ग्राफ बनाते बनाते। तो आप जैसे बताया कि एक 10 का है, मेरे लिए एक 20 का आ गया और एक 16 का आ गया। तो वो मेरे पास 22 और 26 है। 22 और 26 तो आ ही गया था, जैसे मैंने आपको कल ये बताया। है 22 और 26। 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ। पर वो अभी डेट जब, मेजरमेंट यहाँ से लेंगे तो डेट कुछ और आएगा, मेजरमेंट यहाँ से लेंगे तो डेट कुछ और आएगा। जितनी मेजरमेंट आएगा उस हिसाब से डेट आएगा। अभी जितना लंबा बराबर है, आपने मैंने दोनों सोचा आएगा उस हिसाब से डेट आएगी।
सिर्फ डेट आने मैंने से नहीं दोनों होगा ना, जगह साथ में आपको उसकी प्राइस को एक्शन को भी देखना पड़ेगा कि वहां पे डेट पे आके वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। हम्म, डेट तो पर आप आगे आप की और भी लगा सकते हो। अगर मैं इधर पे बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी लगाऊंगा तो मेरे पास तो पूरा साल की लेवल आना चाहिए, लेकिन अभी मैं उसको यही से निकाल सकता हूँ, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। मैं जनवरी टू फरवरी मार्च तक उसको छोड़ने वाला हूँ, फिर जो निकालूंगा वो परफेक्ट आएगा, क्योंकि तब तक प्राइस की एक्शन के ऊपर मैं डिपेंड होके लगाऊंगा तो बढ़िया रहेगा। अभी लगाऊंगा तो वही फोमो के हिसाब से हो सकती है, जम्पशन भी हो सकती है। फिलहाल आप डेट के ऊपर क्या बोल रहे थे वही सुनते हैं। वही डेट के ऊपर से वो जब भी डेट निकालते हो एक, तो वो कितने बार ऐसा होता है कि वो वहीं पे आके रुक जाता है, कि वो भी उसमें भी वो प्राइस देख के ही करना पड़ेगा आगे का मॉडिफिकेशन? देखिए, मैं वैसे डेट निकालता ही नहीं। ऑप्शन के अंदर डेट निकालने की ये मतलब है कि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे सेल बोल के नीचे जा रही है तो उसकी टारगेट रहा होगा ये टारगेट, और उसकी ये डेट वाला तारीख तक अगर मैं प्रीमियम को उठाऊंगा स्ट्राइक प्राइस उस एक्सपायरी के लिए, तो चलो आ गई तो मैं विनर बन गया। वो वहां तक आएगा रुकेगा, वैसा मेरा कोई लॉजिक है नहीं डेट के पीछे। मेरे को टाइम प्लस प्राइस ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए दोनों जरूरी है, इसीलिए मैं उस टाइम को डालता हूँ, वरना इक्विटी होता मैं टाइम की खबर लेता ही नहीं। हम्म। ओके, अंडरस्टूड। फॉर इक्विटी देयर इज नो, मतलब टाइम कोई इक्विटी में टाइम लिमिट नहीं है ना, इक्विटी में टाइम का कोई गेम है नहीं। हम्म, ऑप्शन में आपकी एक्सपायरी आएगी, हर हफ्ते एक्सपायर, हर महीने एक्सपायर। तो अपने को टाइम के अंदर में उस प्राइस को इंदा में कन्वर्ट मानना होता है, आउट ऑफ द में लेना होता है, इंदा में कन्वर्ट करके 30 की प्रीमियम 300 पे काटना होता है बस। और उतना टाइम फैक्टर है, इसलिए टाइम देखना जरूरी है। अगर इक्विटी में उसने एक टाइम तक ऊपर गया है, एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे अभी ये 4 जून से लेके 27 सितंबर का जो गया है ऊपर, अगर मैं इसको इक्विटी पकड़ता हूँ, तो उसका जो नीचे से वो एंगल प्लॉट करके फिर टाइम निकालने का कोई मीनिंग है कि नहीं है मीनिंग, कि कब तक नीचे जाएगा वो? अगर आप उस पे इक्विटी पे टाइमिंग लगाते हो, उसका मतलब ये है कि आप प्राइस की परफेक्ट टाइमिंग के साथ प्राइस को पकड़ना चाहते हो। हाँ, बराबर है। उसमें आपको एग्जैक्ट प्राइस पे एंट्री मिलने की जो ज्यादा सर प्रोबेबिलिटी है, वो उस पे आप एक्शन कर रहे हो। अब यही अगर इक्विटी होता तो मैं पैसे पहले से जैसे जानता हूँ कि डिमांड को चढ़ जाएगा, ये डिमांड अगला डिमांड ये, अब ये इसको भी खाने की कोशिश करेगा। अब तो मैं एंट्री मारूंगा तो मुझे लोअर लो बाई मारने हैं। पहला लो इधर, अगला लो इधर मारा तो अगला लो किधर मारेगा, इधर। मैं लोअर लो बाई मारूंगा, ये लो, लो के नीचे नया लो। अब मैं मारूंगा तो बाई ही, क्योंकि ऐसे करते हुए मार्केट बॉटम बनाएगी फिर उस साइड भागना चालू करेगा। तो मेरे को बॉटम पकड़ना होगा तो लोअर लो बाई मारना पड़ेगा। अब जैसे ही ये ऐसे होके यहाँ पे आएगी तब मुझे हायर लो पता चलेगा नहीं, तो लोअर लो तो पता चल रही है। और पीछे की डिमांड को खबर लेते लेते सभी डिमांड को खबर करके ये जीरो पे तो जाने वाला है नहीं, तो तब तो मार्केट ही राम नाम सत्य हो गया। पर आप ये लोअर लो क्यों पकड़ रहे हो? आपको डिमांड पकड़ना जरूरी है ना, कि उसको वो डाउन जोन ट्रेंड में को। डिमांड काम करता ही नहीं तो डिमांड क्यों पकड़ूंगा। नहीं, बाय करने का जोन के लिए डिमांड आप पकड़ोगे ना? अगर आप इस डिमांड पे बाई मार के बैठे हुए हो तो मार्केट अभी इधर है। अगर इस डिमांड पे बाई मार के बैठे हुए हो तो मार्केट अभी उस डिमांड की भी नीचे है, तो मैं इधर में आके डिमांड क्यों देखूंगा। इधर पे ये जो साइकिल है, साइकिल में सप्लाई काम करती है, डिमांड तो काम कर नहीं रहा है, डिमांड को तो चुम्मा मार रही है, और मैं डिमांड क्यों देखूंगा। डिमांड अप ट्रेंड में देखा जाता है, ये डाउन ट्रेंड में है। ये जो इंडिकेटर है क्या लिख के दिया, डाउन ट्रेंड, ये इंडिकेटर इस साइकिल के अंदर कहीं अप ट्रेंड बोला है। तो पीछे जो अप ट्रेंड थी वो सबको तो वो खा रही है, तो मैं इधर आके डिमांड क्यों ढूंढूंगा। डाउन ट्रेंड में सप्लाई देखा जाता है, डिमांड नहीं। जब बॉटम लग जाएगा उसके बाद से मार्केट ऐसे करके रैली में जाएगी, फिर ऐसे करके इधर पे आएगा, फिर अगला अगला डिमांड आएगा, तब डिमांड देखा जाएगा, तब सप्लाई नहीं देखा जाएगा, तब सप्लाई टारगेट होगी। फॉलिंग मूव में डिमांड टारगेट, राइसिंग मूव में सप्लाई टारगेट। समझे कि नहीं समझे। या वंडरफुल पिंटू, थैंक यू।
आप हवा का हो अभी आप। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद। ये अब ये गले में दर्द हो रहा है। सर ये अपने ग्रुप में डालिएगा वीडियो, यूट्यूब कम पे से कम जाएगा, ग्रुप में तो डालिए। यूट्यूब पे ही जाएगा। बुद्धू देख हाँ के ओके। कितना समझते हैं समझने दो, कितना कर पाता है करने दो। आगे जब फंसेंगे तब भी मेरे पास ही आएंगे, उसको आने ही दो।